जगन्नाथं श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणगर्गस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम नमोऽश्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाश शिरोरुहाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्वेदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय माता दी। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मां भगवती की अष्टम दिवस की प्रातः मध्याह्न वेला में आरती प्रारंभ हो रही है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोताद्रायुष प्राणश मुखादग्निर्जायतो आरती उतारो अम्बे मैया की सब आरती उतारो अम्बे मैया की सब आरती उतारो अम्बे मैया की सब आरती उतारो अम्बे मैया की 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 सब आरती उतारो अम्बे मैया की सब आरती उतारो अम्बे मैया की ओ सिर पर सोना मुकुट विराजे 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 गले मोंटों की माला साजे गले मोंटों की माला साजे सिर पर छत्र धरैया की सब आरती उतारो अम्बे मैया की सब आरती उतारो अम्बे मैया की ओ महिषासुर को तुमने मारा महिषासुर को तुमने मारा
सबके दुखड़े हरैया की सबके दुखड़े हरैया की सब आरती उतारो अम्बे मैया की सब आरती उतारो अम्बे मैया की 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 सब आरती उतारो अम्बे मैया की सब आरती उतारो अम्बे मैया सभी गाएंगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सुखा त्वमेव त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मन्दारमाला कुलकालिकायै कृपालमालाङ्कित शेखराय दिगम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय आरती उतारो अम्बे मैया की सब आरती उतारो अम्बे मैया की सब आरती उतारो अम्बे मैया की सब आरती उतारो अम्बे अम्बे मैया अम्बे मैया ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शाभा शान्तिरेतिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं महा ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेव स निधर्माणि प्रथमान्यासन्न इहनकं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्यः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोर्दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नोर्विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नोर्लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजादिखरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तगृहाण परमेश्वरी मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, दुर्गा महारानी की, जगदम्ब भवानी की, शेरों वाली सरकार की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। जयकारा शेरावालीदा। साचे दरबार की जय हो। जय श्री राधे, जय माता दी। आज कथा का अष्टम दिवस में कुछ ही क्षण में प्रवेश होने जा रहा है।
उसके पूर्व सूचना आज की कल की कथा में आपने महालक्ष्मी और महासरस्वती जी की उपाख्यान परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से स्मरण किया था। आज के कथा प्रसंग में विशेष सावित्री माता की कथा रहेगी और माँ भगवती के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का वर्णन परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा होगा। विशेष झांकी में सावित्री सत्यवान की कथा रहेगी, माँ भगवती सावित्री के चरित्र का वर्णन होगा और उसके उपरांत कथा विराम। कल की कथा में सवेरे पूजन के उपरांत हवन होगा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का और उसके बाद में कथा रहेगी। कथा का समय अभी आयोजक परिवार द्वारा आपको बता दिया जाएगा। कथा के बाद में आरती से पहले आप परम पूज्य महाराज श्री का पूजन कर सकते हो। जो भी आप कथा स्मरण किए हैं श्रद्धा सुमन अपनी परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में आप अर्पण कर सकते हो कल के। उसके बाद में पूर्णाहुति होगी और विशाल एवं भव्य महाप्रसाद होगा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का। और हमारे बीच अभी पधारे हुए कुछ सम्मानीय जन जिनका नाम उच्चारण करते हैं, कृपया शीघ्र व्यासपीठ के सम्मुख आकर के परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री राम। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमारे बीच हमारे चाहने वाले और हमारे रिश्तेदार नहीं बल्कि हमारे बड़े बहनोई श्री राकेश बहादुर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ आए, गुरु जी को माला पहना करके आशीर्वाद ले और बड़े भैया सुशील भैया से निवेदन है उनको लेकर यहाँ आए। और हमारे बीच में कुंवर बहादुर सिंह ये भी बहनोई है, हमने दीदी को भी साथ लाने के लिए कहा था, शायद भूल गए हैं। तो ये कानी गो है इस समय अमेठी में और मैं इनसे निवेदन करूंगा। उनके साथ में हमारे जीजा के बहनोई जीजा के समधी विनोद कुमार सिंह बेलहा फेमस है प्रतापगढ़ लालगंज में, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा यहाँ आकर के गुरु जी का आशीर्वाद ले। हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रधान संजीव कुमार जी से भी आग्रह करूंगा और बड़े भैया से भी आग्रह करूंगा आप लोग आए और गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के पुष्प अर्पित करके आशीर्वाद लें। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए बहनोई के लिए। बोलिए दुर्गा वाली मैया की। और यह कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। हमारे बीच में हमारे गुरु, हमारे बड़े भैया मुख्य जजमान के गुरु और गुरुदेव चूंकि शिक्षा जो देते हैं वही है, अमरजीत माठ साहब से निवेदन करेंगे वे आए और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे और गुरु जी से आशीर्वाद लें। और हमारे बीच में हमारे ग्राम प्रधान संजीव कुमार जी से आग्रह है कि मंच तक आए। बड़ी असीम कृपा है, जब पूर्वजों का पुण्य इकट्ठा होता है तब कहीं जाकर के भागवत होता है या राम कथा होता है, देवी भागवत होता है। संजीव प्रधान जी से आग्रह करेंगे, यहाँ हैं वे और गोलू बच्चा भैया से आग्रह करेंगे उनको यहाँ तक ले आइए और चूंकि उनको जयकारा भी लगाना है। कथा तो शुरू होने जा रही है। हम सभी आई हुए माताओं को कोट कोट दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। चूंकि नवरात्र के पावन पर्व पे, नवरात्र के अवसर पे जो इतना समय निकाला है, इसमें खेती बाड़ी का भी समय चल रहा है, यह माता की असीम कृपा है। संजीव प्रधान जी से आग्रह करेंगे पुष्प अर्पित करके गुरु जी का आशीर्वाद ले। बोलिए दुर्गा वाली मैया की। और प्रधान जी से आग्रह है कि एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। अब जयकारा का समय जोरदार, आपकी आवाज जनता यहाँ सुनने के लिए लालायित है। संजीव प्रधान बच्चा भैया चलिए बोल दो दुर्गा मैया की। बोल भगवान वीर बाबा की। बोले दुर्गा वाली मैया की। जय
जय श्री राधे, जय माता दी। अब मैं पुनः परम पूज्य महाराज श्री के चरणारविंद की ओर प्रस्थान करते हुए उनसे आग्रह करता हूं कि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अष्टम दिवस की पावन श्रीमद् कथा का सभी माता भक्तों को रसास्वादन कराएं। जय श्री राधे, जय माता दी। हेलो, हमारे बहनोई राकेश बहादुर जी से निवेदन, गुरु जी आपको बुला रहे हैं। पता नहीं क्या उनसे आपका तार से तार जुड़ गया है, एक बार पुनः आपको आना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पता नहीं गुरु जी के क्या भाव में आया कि कहन अपने बड़े बहनोई को बुलाइए। और भाई हम ये नहीं जानते हो तो परमात्मा है, अब परमात्मा की बात कौन जान सकता है। और साथ हमें भी आशीर्वाद देना भूल गए थे लग रहा है। बोले दुर्गा वाली मैया की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे। वसत्वं मम जिह्वाग्रे
प्रदाभव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनी या चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिः या न प्रचोदयात्। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मेधया मां मेधाविनं कुरु दुर्गा यै नमः। स्वस्ति श्री अकारण करुणा वरुणालया आदि परमेश्वरी महाकाली महाविद्या महेश्वरी स्वरूपा एवं सा पद्मासनस्था एवं बुद्धि प्रदात्री ताम चरण कमले कोटि प्रणामं कृत्वा शब्द मूर्ति धरश्यते विष्णुरंक्षा महात्मना श्रीमद्देवी भागवताम
नत्वा गुरुस्मरणं कृत्वा श्रीमद्देवी भागवत महापुराणस्य अष्टमदिने कथां प्रारंभयामि। यहाँ पर उपस्थित समुपस्थित भगवान राम परशुराम के जनक स्वरूप जामदग्नि भूमि पवित्र एवं धन विद्या में सर्वश्रेष्ठ स्वरूपा यह धराधाम पर उपस्थित श्रीमद्देवी भागवत कथा तीर्थ स्वरूप प्रांगण में समुपस्थित श्रोतागण, श्रद्धामयी मातृत्व शक्ति दुर्गा स्वरूपिणी बालाम मुख्य यजमान एवं सभी को जो संयोग में लेकर चलने वाले हमारे विशेष अनित भाई, ध्वनि छायाचित्र संगीतज्ञ एवं पाठकर्ता जापकाः सर्वेषां अत्र व्यासस्थ अभिनंदनं कृत्वा श्रीमद्देवी भागवत कथां ज्ञान प्रवाहे प्रविशामि। आइए श्रीमद्देवी भागवती कथा में भगवती की चरणारविंद में भवान्यष्टक अर्पण करते हुए उन कथा की तरफ अग्रसर हों। ये कथा जो है लोक पावनी कथा है, ज्ञान प्रदायिनी कथा है, कीर्ति स्वरूपा है और सहज भक्ति प्रदान करने वाली कथा है। क्योंकि ये कथा प्रत्येक जन जन की है। इससे पूर्व आइए भगवती के चरण कमलों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पण करें अथवा भवान्याष्टकम। नता तो न माता न बंधुर न दाता न पुत्र न पुत्री न भृत्यो न भर्ता नता तो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वेद्यममेव गति त्वमेका भवानी नता तो न माता न बंधुर न दाता। तालियों की सेवा करते हुए माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करें। जय हो
गति सो तुम्हें गा भवानी न जाना विधानम न जान योगम न जाना मित्रम न स्तोत्रबद्धम न जाना विपूजा न जान्यास्य योगम गति त्वमेव भवानी तथा सोरमाता न वैधुर्लदाता। मीठी मीठी तालियों के साथ भाव से हरि बोल। न जाना विदानं न ध्यान योगं न जाना मंत्रं न स्तोत्रमतं न जाना पूजा न जान्यास योगं गति सो तुम्हें भवानी न जाना पुण्यं न जाना तीर्थं न जाना मोक्तिं लयं वा करारे न जाना भक्तिं व्रतं वा विमातर गति तुम्हें भवानी कुकर्मी कुसंगी कोति उदास कुलाचारीना कदाचारीना कुदर्शी कुवाक्य प्रबन्ध सदा गति त्वमेव भवानी दासो न माता न वैधुर्लदाता। बोले अम्बे मैया की जय हो। तालियों के साथ ब्रजेशो रमेशो महेशो सुरेशो दिनेशो निषेधे स्वरो वा कदाचे न जाना विचान्य सदा हो शरणे गति सो तुम्हें विषादे प्रभाते प्रवासे जले जानले परमते सद्रुमते अनन्ते शरणे सदा मां प्रवाहि गति तुम्हें भवानी अनाथो दरिद्रो जरारो प्रयोगो महाछीणीना सदा लाडवत विपत्तो
नम्रत त्वमेव गति त्वं गति त्वमेका भवानी गति त्वं गति त्वमेका भवानी गति त्वं गति त्वमेका बोले अम्बे मैया की जय। उसके कोई धन से जुड़ा हुआ है, जुड़े सब है कथा से। पूरा गांव आज 9 दिन से दुर्गामय हो गया है, दुर्गा भक्ति में लीन हो गया है। ये माता रानी की कृपा है। और मैं अपने शब्द को विराम देते हुए
और मैं गुरु जी से आज्ञा कर चाहता हूं कि आप आगे का कार्यक्रम करते रहे। आशीर्वाद जिसको मिलना है, प्रसाद जिसको मिलना है उसी को मिलेगा। अब जैसे प्रसाद भी यहाँ बनता है तो पता लगा किसी को केला मिला तो किसी को हलवा मिल गया, तो वह देवी कृपा है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। देवी जी जिसको जो देगी उसी को वह मान करके अपना उनको प्रसाद मान करके स्वीकार करिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री दुर्गा महारानी की जय हो। श्री महाकाली मैया की जय हो। श्री महालक्ष्मी मैया की जय हो। श्री महासरस्वती मैया की जय हो। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। श्री सतीनाथ महादेव की जय हो। श्री ग्राम देवता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमस्ते नमो देवेशि जगत्कारणकारणे शंख चक्र गदा हस्ते नारायण हृदय स्थिते। जगत के कारणों के भी कारण नारायण के हृदय में विराजमान, हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाली ऐसे देवेश्वरी के चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हुए आइए हम सब देवी भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। भगवती की कृपा समस्त जीव पर अनवरत बरसती रहती है। जो जीव उनके कृपा का जितना अधिकारी होता है उतना ही कृपा उनको प्राप्त होती है। उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए अपनी पात्रता विशेष विशेष हो ऐसा सत्कर्म करना चाहिए। वो तो सब कुछ देने वाली है। विद्यांचा विद्यांच बिभेति ईशावास्योपनिषदे, वह भक्ति विद्या अविद्या सब वही है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो नहीं है। जो व्यक्ति जिस तरह अपनी योग्यता बनाए तद अनुरूप वह उनके दया का पात्र बनता है। वर्षा जैसे सबके लिए होती है, वर्षा किसी एक के लिए तो नहीं होती है, सबके लिए वर्षा होती है। और वर्षा में जो व्यक्ति कोई अपना प्यास बुझाना चाहे, कोई अपने खेतों में काम करना चाहे, कोई अपने को सुरक्षित रखना चाहे, कोई अपने घर को सुरक्षित रखना चाहे, जो व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य को करने की इच्छा रखे भगवती उनको वैसे ही उसी प्रकार की योग्यता क्षमता प्रदान करती है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा जन्म जन्मांतर का पुण्य भी हमारे अनित भाई बोले। मैं चाहता हूं कि कुछ अनित भाई की जो इच्छाएं हैं वह आप लोग इसको विशेष रूप से सुने और वो कथा के प्रति इतनी इच्छा उनके अंदर में तीव्रता है कि वो वहां से ही कुछ आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं।
कुछ समय की ऐसी विधि है जो यहाँ पर अनुपस्थित हैं शरीर से, लेकिन मन से हमारे आपके बीच में हैं। प्यारे तालियों की सेवा करते हैं। सबके दुखड़े दूर करो माँ, सबके दुखड़े दूर करो माँ, मेरी मैया दुखियों की हो मैया दर तो आ तो गया दो मैया, करुणा कृपा कीजिए जय अम्बे जय जगदम्बे।
अब शरण में लीजिए ओ अधोरे। बोलिए जगदम्बे महारानी की जय हो। यह देवी भागवत की कथा, ये खुंसापुर गांव वास्तव में तीर्थ बन गया है। तीर्थ है कि नहीं है? अरे हाया ना तो बताइए, तीर्थ है ना? हाँ? होता रहता कि कब कथा शुरू होगा कि कब जल्दी से हम भागेंगे, घर का काम फटाफट करके और तैयारी। और उसमें नवरात्रि पुण्य का उदय होता है तो देवी भागवत की कथा जिस धराधाम पे होती है, जो लोग सुनते हैं, इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता नदियां सब भगवती की कृपा से पावन हो जाते हैं। ऐसी भगवती कृपा है। ये कथा सर्वसाधारण हमको आपको मिल रही है, इसको सर्वसाधारण नहीं समझनी चाहिए। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर का जब पुण्य होता है तो ऐसी कथा सुनने का अवसर, इसमें तभी मन लगता है। कथा होता भी है ना, कथा चालू रहती है तो फिर भी यहाँ आने का मन नहीं होता है। मन कब होता है? जब पुण्य हमारा जोर करता है। आते हैं कुछ काम के लिए, इच्छा होती चलो कथा सुन लें। वो कब होता है? जब पुण्य जोर करता है तब। देवी भागवत की कथा प्रकृति की कथा है। कल आप लोगों ने सुनी। प्रकृति में बहुत सुंदर सुंदर चीजें आपने सुनी कल। सर्वप्रथम देखे कि वायु की उत्पत्ति कैसे हुई, जल की उत्पत्ति कैसे हुई, विराट की उत्पत्ति कैसे हुई। साथ में जिसके लिए हम आप दिन रात अनवरत मेहनत करते हैं, ऐसे आदि भगवती महालक्ष्मी की उत्पत्ति, और जिसके द्वारा हमारा आपका संपूर्ण व्यवहार संचालित होता है, वो वाणी स्वरूपा सरस्वती की भी कथा आप लोगों ने सुनी। थोड़ी चर्चा हो गई थी गंगा की। गंगा लक्ष्मी सरस्वती तक कथा हमारी आ पहुंची है। ये कथा प्रत्येक जीव की कथा है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर में भगवती की शक्ति के रूप में न हो। भगवती की कृपा के बिना जीव प्राण ने उसको प्राण की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो प्राणेश्वरी है। आइए अब हम एक और प्रकृति की कथा, जिस कथा से हमारा मन पावन हो, हमारा जीवन धन्य हो, और उस चीज को हम भली भांति समझे ये क्या है। वैसे तो घर में उस चीज की पूजा हम नित्य करते हैं, लेकिन रोज करते हैं जिसकी पूजा, उसकी कथा हम सुने। तो जो पूजा करने में जो भाव आएगा ना, भावो नाम क्रियायाः फलम। भाव की जागृति कब होती है? जब कोई चीज हम समझ कर करते हैं। तब करते तो हैं, लेकिन यदि हम समझ कर जो चीज नहीं करते हैं, उसमें ठीक है एक दूसरे को देखा देखी कर लेते हैं। कभी थोड़ी इच्छा, थोड़ा सा कुछ स्मरण हुआ, कभी नहीं भी कुछ समझ में आई, लेकिन चालू रहती है। उसी चीज को यदि हम समझ लें तो उसके अंदर में विशेष भाव आता है। वो है प्रकृति, वो है देवी, जो प्रकृति की प्रधानांश स्वरूपा है। प्रधानांश स्वरूपाया तुलसी विश्वकामिनी विष्णुभूषण रूपा च विष्णुपाद स्थिता सती। आइए हम ऐसे प्रधान अंश स्वरूपा भगवती तुलसी की कथा आज सुने। जिन तुलसी का चौरा हमारे प्रत्येक घर में, सनातन के घर में होता है, और तुलसी में हम जल छोड़ते हैं ना। ये समझ लीजिए कि वो साक्षात प्रकृति स्वरूपा है।
और प्रकृति में भी देवी भागवत के अंदर में जिनके लिए प्रधान शब्द का प्रयोग, मुख्य शब्द का प्रयोग मिलता है, वैसी वो देवी है। वह देवी कब इस धरातल के ऊपर में वृक्ष स्वरूपा हुई, क्यों उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी पूजा से क्या लाभ होता है, इस चीज को हम समझें। इसी के लिए पहले कहा कि करते तो हैं हम, जल जो हम डालते हैं, अब वो जल डालने से क्या होता है, हो सकता है आप सभी को ज्ञात हो, मालूम है कि नहीं है? नहीं है ना मालूम? इसी के लिए है देवी भागवत की कथा। इन 9 दिनों में कोई एक चीज भी अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाए, दिमाग में बैठे हुई चीज को हम जीवन में आचरण में ले लें, व्यवहार में ले लें, तो समझना चाहिए कि देवी भागवत की कथा सफल है। जो एक कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, ये देवी भागवत के 9वें स्कंद की कथा है। ये कथा पृथ्वी की कथा है और ये कथा का सीधा संबंध वैकुंठ और सीधा गोलोक से संबंध है इसका। एक धर्मध्वज करके राजा हो गए। ये सतयुग की ही कथा है, सूर्यवंश के राजा की ही कथा है। उनकी माधवी नाम की पत्नी थी। उनके पूर्वजों ने, थोड़ा इसका संबंध कह दूं उसके बाद में कथा में, उनके 6-7 पीढ़ी पूर्वज, उन्होंने भगवान शिव जी के परम उपासक थे और किसी देवी देवता को मानते नहीं थे। तो उनके एक पुत्र थे, उनके पुत्र को सूर्य नारायण ने शाप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। श्री मतलब लक्ष्मीहीन हो जाओ। और उनके जो पूर्वज जो थे वो भगवान शिव जी के इतने पक्के भक्त थे कि कहीं भी किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं, खाली शिव जी की पूजा। महादेव महादेव महादेवी दिवादिनम, बस महादेव महादेव महादेव। और उनकी नगरी की रक्षा करते थे भगवान, उनको बड़ा परम प्रिय भक्त थे और भगवान भी उनको बहुत चाहते थे, भगवान शिव जी। तो उन्होंने, सूर्य नारायण ने उनको शाप दिया कि आप किसी की पूजा नहीं करते हो, आप न भगवान विष्णु की पूजा करते हो, न देवी की पूजा करते हो, न गणेश की पूजा करते हो। आप जब देखो तब शिव शिव शिव, और दूसरे की पूजा को करने से आप रोकते भी हो। तो समाज में ऐसा देखा जाता है कि सब बराबर नहीं होते हैं। कोई कोई बात किसी किसी को पचती नहीं है, और ना पचती है तो गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ होने का तात्पर्य यही है। तो सूर्य नारायण को नहीं पचा, तो जब देखो तब शिव 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 करते। सूर्य नारायण ने क्या किया कि उनको शाप दे दिया कि जाओ तुम आज से श्रीहीन हो जाओगे। श्री मतलब लक्ष्मीहीन, तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी। और ये बात और राजा को तो हुआ ही। अब जो भगवान शिव जी जो थे, वो शिव जी बड़े दुखी हुए, और दुखी नहीं हुए, सूर्य नारायण के पीछे वो त्रिशूल लेके पीछे पड़ गए। सूर्य नारायण के पीछे, तूने मेरे भक्त को ऐसा शाप दे दिया, तू अपने आप को समझता क्या है, ये मेरा परम प्रिय भक्त है। और पीछे अब पीछे दौड़े तो सूर्य नारायण अपने पिता के पास में, कश्यप ऋषि के पास में पहुंचे। वहां भी उनको नहीं, वो कश्यप ऋषि अपने जो पितामह उनके ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी भी एकदम आंख इधर उधर करके कि शिव जी से कौन बचाएगा, और शिव जी का तो पीछे पीछे त्रिशूल आ रहा है। शिव जी से बचना बड़ा दुर्लभ है, वो तो संहार करने वाले हैं। शिव जी से यदि कोई बचा सकता है तो एक नारायण है जो वहां बचा सकते हैं। और नारायण के पास में गए, सूर्य नारायण गए,
कश्यप जी गए, ब्रह्मा जी गए, त्राही माम, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बड़े व्याकुल हैं, बड़ी पसीने पसीने आ रहे हैं, आप दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत हुई? बोले हाँ दिक्कत हुई। बोले क्या दिक्कत हुई? तो मेरे पीछे भगवान शिव जी त्रिशूल लेकर पड़े। अरे शिव जी त्रिशूल लेकर पड़े? अरे मुझ में और शिव में भेद है कहाँ? जब आप मेरे पास में आ गए तो अब चिंता करने की बात छोड़, अब आपको कुछ नहीं होने वाला है। मेरे पास में आ जाने के बाद में भगवान शिव जी भी आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बताइए आपने क्या किया? जब तक बताते तब तक तो भगवान शिव जी वृषभ के ऊपर में, बसहा के ऊपर में तैयार हुए, हाथ में त्रिशूल लेके, वो भी वैकुंठ पहुंच गए। और जैसे पहुंच गए वैसे तो भगवान नारायण का दर्शन करके, भगवान शिव जी तो साक्षात रुद्र स्वरूप है, लेकिन अपने इष्ट का दर्शन करने के बाद में उनके अंदर में क्रोध शांत हो गया और भगवान नारायण की स्तुति करने लगी। शांताकारम सशंख चक्रम नमोस्तुनंताय। भगवान नारायण बोले बैठिए बैठिए। भगवान तो जानते थे, तब तक तो सुन चुके थे, बैठिए बैठिए। और जैसे बैठिए बैठिए उनका आवा भगत सम्मान करने लगे, वैसे शिव शांत हो गए। बोले आप पधारे, मुझे थोड़ी जानकारी हो गई, अब आप क्रोध ना करें। बोले क्या क्रोध न करें? मेरे परम शिष्य को इसने शाप दे दिया है, बोलता श्रीहीन हो, लक्ष्मीहीन हो जाए, उसके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं नारायण। बोले भगवान आप वैकुंठ में चले आए हैं, ये कथा है मृत्यु लोक की, और आप वैकुंठ में चले आए हैं। वैकुंठ में चले आने से आपके वैकुंठ का जो आधा घटी का मुहूर्त होता है वो पृथ्वी लोक में कई युग बीत जाते हैं। तो आपने जिस भक्त के लिए यहां तक आए वो भक्त तो चला गया, उसके बेटे जो थे वह भी श्रीहीन दरिद्रहीन होकर मर गए। उसके बेटे भी मतलब 3 पीढ़ी उसके बेटे भी भगवती महालक्ष्मी के लिए उपासना करते हैं, और उनके 2 बेटे। जाइए, मैं आपको, आप आए हैं तो आपके जो भक्त हैं उनके पोते को मैं ऐसा वरदान देता हूं कि उसके घर में साक्षात लक्ष्मी उत्पन्न होगी। आप चिंता न करें, जब आप आ गए तो मेरी जवाबदारी है दोनों का फैसला करना। अब आप शांत हो जाइए। तो हुआ क्या कि सूर्य नारायण भी बच गए, और यहां तक तो जिनके लिए आए थे उनके वो चले गए, उनके लड़के चले गए। अब उनके लड़के दोनों तप कर रहे थे। इसमें जो 2 भाई जो थे वो एक थे धर्मध्वज और एक थे कुशध्वज। तो कुशध्वज की लड़की की चर्चा हम पहले कर चुके, वो कैसे कर चुके मैं थोड़ी बता दूं, क्योंकि कथा ये कथा लंबी है, वो कथा पहले आप सुन चुके हैं। कुशध्वज की जो पुत्री हुई वो जन्मते ही वेद बोलने लगी, जन्मते ही वेद बोलने लगी, इसके लिए उसका नाम पड़ गया वेदवती। और वेदवती जिसकी कथा हो चुकी है वो गंधमादन पर्वत पर चली गई तप करने के लिए, और उसी समय रावण ने उसका हाथ पकड़ा था। आया ना ख्याल में कथा? रावण ने हाथ पकड़ा था तो उस देवी ने क्या कहा कि दुष्ट तू मेरा हाथ पकड़ा है, जा मैं तेरे संपूर्ण कुल के विनाश का कारण मैं स्वयं बनूंगी। तू भी मेरे स्पर्श से, तूने मेरा स्पर्श किया है, तू भी नष्ट होगा और तेरे सारे समस्त कुल नष्ट हो जाएंगे। वो वेदवती का जन्म। अब इसकी थोड़ी और चर्चा कर। वो तो सीता के रूप में आ गई। अब सीता के रूप में आने के बाद में जब भगवान रामचंद्र जी मृग के पीछे दौड़ते हैं, इतने में ही होता क्या है, अब मालूम है कि रावण आएगा हरने के लिए। तो रावण आएगा हरने के लिए, तो उस समय लखनलाल जी लक्ष्मण जी नहीं थे। अग्नि नारायण को कहते हैं, ये गुप्त बात है, सब आप जानते हैं कि अग्नि नारायण को कहते हैं कि हे अग्नि नारायण, वैसे तो ये सीता का तो स्पर्श रावण कर ही नहीं सकता है, सीता का स्पर्श करेगा तो रावण वहीं पर जल जाएगा। तो इसके लिए इस सीता को आप अपने अंदर में ले लीजिए
और सीता की छाया के रूप में आप उसको प्रकट कीजिए, जो रावण उसका हरण करेगा। और उसके बाद में पुनः आगे की कथा आप जानते हैं कि स्वर्ण मृग के पीछे भगवान रामचंद्र जी जाते हैं, सीता का हरण होता है। उसके बाद में लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। रावण कुंभकर्ण का हनन कर दिए। और जब रावण कुंभकर्ण का हनन कर दिए तो उसके बाद में अब फिर वो जो अग्नि में जो सीता थी, तो सीता को निकालनी पड़ेगी, तो इसी के लिए तो अग्नि परीक्षा हुई। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि सीता कितनी शुद्ध है। सीता कौन थी? सीता ही काली के रूप में, ये भी आप जान चुके हैं। जाने कि नहीं जाने, कथा को थोड़ा सा जोड़िए एक दूसरे से। अब उसके बाद में जो अग्नि से निकाले, उसके बाद में अग्नि से तो प्रत्यक्ष जो सीता थी वो निकल गई। अब जो ये जो सीता थी, ये सीता कही कि अब मैं कहां जाऊं? जो अग्नि नारायण जो जिन्होंने पहले जो सीता को निकाला छाया ग्रुप, अब मैं कहां जाऊं? तो उसी समय अग्नि नारायण कहते हैं कि तुम जाओ तप करने के लिए और तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। तुम्हें भगवान नारायण के अंश स्वरूप में तुम्हें प्राप्त होंगे, तुम चिंता ना करो। तो वो सीता चली जाती है और भगवान शिवजी, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगती है कि मुझे पति के रूप में भगवान नारायण की प्राप्ति हो। तो तप करते करते भगवान शिवजी प्रसन्न होते हैं और जल्दी जल्दी इसको पति के प्राप्त करने की लालसा अभी तक मिटी नहीं थी। पति के रूप में तो भगवान रामचंद्र जी को ये छाया के रूप में तो प्राप्त हुई, लेकिन भगवान के पास में रह नहीं सकी। तो पति की प्राप्ति की व्याकुलता इसके अंदर में ज्यादा थी। भगवान शिव जी जब प्रसन्न हुए तो वो जो वेदवती जो सीता जो थी, वो बार बार कहने लगी कि मुझे पति की प्राप्ति चाहिए, मुझे पति की, हे भगवान मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। ऐसे करते करते 5 बार वो बोली। तो भगवान शिव जी ने कहा कि जाओ तुम्हें 5 पति की प्राप्ति हो। कौन हुई मालूम? ज्ञात हुआ? वही हो गई स्वर्ग की लक्ष्मी, वही वेदवती सीता स्वर्ग की लक्ष्मी हो गई। और जब राजा द्रुपद ने यज्ञ किया तो यज्ञ के कुंड से स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में द्रौपदी का जन्म हुआ और वही 5 पतियों को प्राप्त की। ये एक भाई के पुत्री की कथा, जो भगवान ने उनको वरदान दिया था कि जाइए आप आपके भक्त जो हैं, दोनों भक्त के वहां लक्ष्मी स्वरूप। अब इधर जो धर्मध्वज जो थे, उस धर्मध्वज को भी भगवान नारायण के रूप में उनको वरदान प्राप्त हुआ। तो उनकी पत्नी के साथ में जो माधवी थी बड़ी सुंदर थी। वह दोनों बद्रिकाश्रम की तरफ इधर उधर परिभ्रमण करते भोग विलास में बड़े रत थे। और बहुत समय बीतने के बाद में धर्मध्वज राजा को भोग विलासिता की तरफ थोड़ी सी दूरी हुई, लेकिन रानी की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। लेकिन रानी गर्भवती, और गर्भवती होने के बाद में कई वर्षों तक, देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि कई वर्षों तक वह गर्भ रहा। और गर्भवती के साथ में उसकी मुख कांति कुछ अलग दिव्य कांति, और शुभ मुहूर्त में शुक्रवार का दिन शुभ नक्षत्र योग ऐसा समय आया और उस समय एक कन्या का जन्म हुआ माधवी के गर्भ से। और कन्या का जो जन्म हुआ, वो कन्या देखने सुनने में इतनी सुंदर थी। अब इन लोग तो इधर उधर घूमने के हेतु बद्रिकाश्रम में गए थे, वहां पे कुटिया बना के वहीं पर रहने लगे थे। तो जब रानी को कन्या की प्राप्ति हुई तो सब ऋषि सब देखने आए। सब जानते थे कि कोई साधारण नहीं, और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा जब प्रकट हो गई तो अपने आप यज्ञाग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। जो थे सब फूल सब खिलने लगे वातावरण में, वनस्पति के अंदर में सौरभ सुगंधित सुवासित सब हो गया। सब ऋषि सब जो आए देखने के लिए, ऋषि सब ने
इस कन्या को जो देखा, वो कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि न कोई नर इतना सुंदर था, न कोई नारी इतनी सुंदर थी। तो ऋषि सब विचार करने लगे कि इस कन्या का नाम क्या रखेगा, ये तो इतनी सुंदर है। नना नार्यस्य तां दृष्ट्वा तुलनां दातुमक्षमा तेन नाम्ना च तुलसीं तां वदन्ति मनीषिणः। मनीषिणः ऋषयः, ब्रह्मर्षयः मनीषिणः तां वदन्ति, सब कहने लगे अरे इतनी सुंदर न कोई नारी है, और ये जब देखो तो अपने घर के तरफ ही देख रही है, और आंख इतनी सुंदर। तो नाम धातु कक्षमा, इस नारी की तुलना किससे करे, ये तो किसी से तुलना करने योग्य है ही नहीं, अतुलनीय है। किसी से तुलना करने जैसा हो तो उसके ऊपर में उसका नाम रख दिया जाए। तुलना दातुमक्षमा, अक्षमा तुलना, तेन नाम्ना च तुलसीम। इसके लिए मनीषियों ने, ब्रह्मर्षियों ने उस कन्या का नाम रख दिया तुलसी। हाँ, यस्य न कोपी तुलना सा एव तुलसी। जगत में जिसकी तुलना किसी से की नहीं जाए, इसलिए उस कन्या का नाम पड़ गया तुलसी। और कन्या कुछ ही समय में उतरती ही लक्ष्मी स्वरूपा, अपने संपूर्ण अंग अवयव से पुष्ट होकर शरीर के अंदर में दिव्य कांति, मनोहर सुंदर सुंदर आंख, तब करने लगी। सब लोगों ने रोका लेकिन रुकी नहीं, तब करने लगी। तब करते 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 कई उनके तब के विषय में वर्णन मिलता है। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि 20,000 वर्ष, 20,000 वर्ष, ये आज की कथा भी नहीं है, सदियों की कथा है। उस समय हजारों की संख्या के अंतर्गत में लोगों की आयुष्य होती थी। और वैसे समय में मैंने पहले ही कहा कि सतयुग में कोई इधर उधर के जीव उत्पन्न नहीं होते थे। जो पुण्यात्मा सत्कर्मी, उन लोगों की उत्पत्ति और उन लोगों की आयुष्य। तो 20,000 वर्ष तक खाली फल खा के रही तब जो की, हाँ, और 30,000 वर्ष तक खाली पत्ते। विंशद सहस्र वर्षम च पत्राहारा तपस्विनी, 30 वर्षम च फले तोयासना सा। और इतना ही नहीं, 40,000 वर्ष तक खाली उन्होंने वायु का ही मान किया, हवा ही भी। अरे कठिन, तब तो ऐसे थोड़ी होता है, तब के लिए बहुत कठिन। हाँ, 10,000 वर्ष तक तो कुछ वो भी नहीं ली, निराहार। और इतना ही नहीं, एक पैर पर, एक कन्या होकर एक पैर पर, उसका नाम अबला है। एक कन्या होकर एक पैर पर इस तरह से तप करे, कोई साधारण बात नहीं है। नाल्पसस तपसः फलम, कोई बड़ी चीज की प्राप्ति के लिए कठिन तप करना पड़ता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम आप तो क्या करते, नवरात्रि का व्रत कर लिया और माता जी ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की तो सीधे यू टर्न ले लेते हैं। ऐसे नहीं होता है। भगवती की परीक्षा में कोई कोई पास होता है। अरे वो परीक्षा लेने लगी तो कौन पास हुआ? वो तो कृपा करती है, वो प्रेरणा देती है। जब वो अपने पास बुलाना चाहती है तो कुछ ऐसे ज्ञान देती है कि उनका तप कोई करे, उनका व्रत कोई करे, उनकी कोई पूजा करे, उनकी कोई आराधना करे। बाकी तो नहीं संभव है। वो भी कलयुग में किस तरह से जीव आते हैं देख लीजिए। और भगवती की आराधना में मन लग जाए तो बड़ी कृपा होती है, तब ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। बड़ी व्याकुलता और एक ही मन में लालसा। लालसा क्या? अरे उनको पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। एक ही लालसा के नारायण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। लक्ष्मी के पति नारायण ही होते हैं। लक्ष्मी के पति कोई व्यक्ति नहीं बन सकता है, न बना है, न पहले भी कभी था, और न होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लक्ष्मी नारायण की ही अर्धांगिनी है। लक्ष्मी जब आ जाए बड़ी कृपा हो। लक्ष्मी चंचला होती है, 3 साल 7 साल पे वह स्थान को परिवर्तन करती रहती है। ऐसा समाज में देखा गया है। जहां देखिए खंडर है वहां महल बन जाता है, और जहां महल है वहां खंडर बन जाता है। हाँ?
चपला चंचला, स्थिर नहीं है। यदि लक्ष्मी आ जाए तो लक्ष्मी का उपभोग कर लीजिए, संचित मत कीजिए। रुका हुआ पानी भी है ना, उसके अंदर में विकार आता है। पानी जब रुक जाता है तो उसके अंदर में भी विकार आ जाता है। रुका हुआ धन होता है, उसके अंदर में भी विकार आ जाता है। धन आया है, भगवती की बड़ी कृपा। जो धन पहले आए भगवती के चरणों में रखे, पर बाद में घर में रखे, धन शुद्ध हो जाएगा, धन पवित्र हो जाएगा। आज हम तो धन आता है और ऐसे यहाँ कपड़े में ऐसे लपेट कर कोई देखे नहीं। अरे धन आता है तो माँ के चरणों में रखिए, माँ को प्रसन्नता होगी, वृद्धि होगी धन की। धन स्थिरता रूप में रहेगा। शास्त्र में बताया गया कि धन की 3 गतियां होती है। धन जो आता है उसके 3 गतियां, गति प्राप्ति ये गत्यर्था तेते प्राप्त्यर्था इति वैयाकरणानाम सिद्धांत। धन की 3 गतियां होती है, 3 तरह से जाता है वो। धनानाम तीसरा गतया दानम भोगो नाश, दान भोग और नाश, ये 3 है। चौथी कोई गति है ही नहीं। कौन कौन सी? कौन कौन सी? दान, बोलिए ना दान। बोलेंगे तो दिमाग में रहेगा, इसके लिए बोलता हूं। दान। दूसरा भोग, भोग भोग लीजिए। हाँ, सुंदर सुंदर कपड़े गहने दुनियादारी जो आता भोग लीजिए, टिकने वाली नहीं है। और तीसरी है नाश। यो न ददाती, जो नहीं देता है। यो न भोगते, जो स्वयं इसका भोग नहीं करता है। तस्य तृतीया गतिर् भवति, उसकी तीसरी गति होती है। धन किसी का नहीं। धन आया है, धन को जैसे इसकी 3 गति होती हैं, वैसे लोग इसको 3 तरह से रखते हैं। एक मां की तरह से रखते हैं और एक बेटी की तरह से रखते हैं, और तीसरे तरह से तो रख ही नहीं सकते हैं। मां की तरह से रखते हैं, पूछते हैं माता समम नास्ति शरीर भूषणम, मां तुम्हारे कारण मैं पुष्ट हूं। और दूसरा पुत्री की तरह श्रेष्ठ रूप में। कैसे? समय आ गया तो पुत्री का कन्यादान कर दो, पुत्री को अपने पास न रखो, पुत्री का दान कर दो। कन्यादान से श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। लक्ष्मी आई नारायण के चरणों में दान कर दो। दानम, हाँ, दानम दुर्गति नाशनम, दानम एकम कलौ युगे, दानम दुर्गति नाशनम, दान दे दो, रखो मत। पुत्री की तरह आई है। यो न ददाती, जिसको दान देने की इच्छा नहीं होती है। दानम दुर्गति नाशनम, आया है ना, दान कर दो, रखो मत, स्वच्छ रखो, जल को बहने दो, धन को बहने दो, कोई सत्कर्म में लगा दो। दान का तात्पर्य यह नहीं कि पंडित जी को दान करो, नहीं। विद्या के लिए सुंदर स्कूल बना दो, देवालय बना दो, धर्मशाला बना दो, तीर्थ में लगा दो, कोई मंदिर बना दो। जो कोई गरीब बच्चे हैं उनको दे दो, कन्यादान करवा दो, कर दो, दान कर दो, रोको मत। नहीं रुकेगा, आपके रुकने से नहीं रुकने वाला है। उसकी इतनी गति, तीव्र गति होती है, काल की गति कोई समझ नहीं पाया आज तक। दानम, यदि दानम इच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, भोग कर लो भोग, भोग करो। उस धन से सुंदर सुंदर घर के अंदर में सुंदर घर को सजाओ, बावलियां को सजाओ, बाग बगीचे लगाओ, सुंदर गहने बनाओ, वस्त्र ग्रहण करो, सुंदर सुंदर इत्र, जो अनुकूल लगता है भोग कर लो। जो भोग कर लोगे वो कर लोगे। और जो व्यक्ति न दान करता है न भोग करता है, जो व्यक्ति धन का संचय करता है, वो संचय किया हुआ धन के अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है, विकृति उत्पन्न हो जाता है। तो उसके ऐसे संतान होते हैं जो उस धन का दुरुपयोग करके, गलत चीज का प्रयोग करके सारे धन को नष्ट कर देते हैं। देखा गया है समाज में, इतिहास देखते हैं, ये सब हमारे महापुरुषों ने ऐसे ही नहीं रचा है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए महापुरुषों के यहाँ। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः, शास्त्र जहां बोलता है जाने के लिए वहां जाना चाहिए, मन जहां बोले जाने के लिए वहां नहीं जाना चाहिए। वो तो बानर है, बानर की इच्छा होती है एक डाली पे से छोड़ के दूसरी डाली पे चला जाओ,
ये बानर की तरह नहीं, ये नहीं करना वो करो, ये नहीं करना है। शास्त्राणि यत्र, शास्त्र अनुशासन में रखता है, उसका नाम है शास्त्र। शास्त्र अनुशिष्ट, मर्यादा, लिमिटेशंस, बॉर्डर, बाहर नहीं जाना है, समाज के बाहर नहीं जाना है, कार्य के बाहर नहीं जाना है, व्यवहार से बाहर नहीं जाना है, रोको। इसके लिए शास्त्राणि, शास्त्र जहां पर बोली जाने के लिए वहां जाओ। लक्ष्मी वो विचार की कि मेरे पति मुझे प्राप्त हो, नारायण मुझे प्राप्त हो। ब्रह्मा जी आए, वरम ब्रूहि कन्या, वरम ब्रूहि। बोली हे भगवान, मुझे ज्ञात है कि मैं कौन हूं। वो तुलसी को पूर्व जन्म की सारी बातें ज्ञात है। अब जो इतनी तप करेगी, हाँ, न उसको ठंडी लगे, न गर्मी लगे, न कुछ लगे, थोड़ी सी, हाँ, थोड़ा गर्मी होता है हालत खराब हो जाती है, ठंडी होता है और हालत खराब हो जाती है। और जो संपूर्ण चीज को, हाँ, शरीर के अंदर में बचा के पूर्व जन्म की सारी बात। आए ब्रह्मा जी बैठे, वरम ब्रूहि, बेटी वरदान मांगो। बोले हे नाथ, यदि आप वरदान देने के लिए आए हैं, मैं तो अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही हूं। मेरे पति नारायण थे और मुझे नारायण की ही प्राप्ति हो, और मुझे ज्ञान है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, हाँ देवी, मुझे तुम्हारे विषय में ज्ञान है। राधा के शाप के कारण तुम पृथ्वी पर आई है। हाँ, राधा के शाप के कारण, इसके लिए तू साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। लेकिन देखो क्या तुम्हें नारायण की प्राप्ति होगी, इस शरीर में प्राप्ति होगी, बाद में तुम नारायण के साथ में चली जाओगी। लेकिन इस जन्म में तुम्हें एक राक्षस वंश में उत्पन्न, जहां से तुम आई हो ना गोलोक में, वहीं पर एक गोलोक में एक गोप था, और वो तुम्हें बार बार निहार रहा था। वो निहार रहा था, ये राधा जान रही थी। तुम राधा के शाप के कारण यहां चली आई हो, और वो भी राधा के शाप, राधा के भेजने के कारण ही वो पृथ्वी पर आया है। तो इस जन्म में वो तुम्हारे पति बनेंगे, और इस जन्म में तुम नारायण को भी प्राप्त करोगी, और नारायण को प्राप्त करके तुम्हारे केस समूह से एक सुंदर वृक्ष की उत्पत्ति होगी, और तुम्हारे शरीर से एक नदी की भी उत्पत्ति होगी, और उसके बाद में तुम भगवान के साथ में उनके गोलोक धाम में चली जाओगे। तो उसने सोचा कि इस जन्म में मेरे भगवान नारायण मिलेंगे ना, एक क्षण के लिए भी मिलेंगे ना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अरे जिनकी कृपा कटाक्ष दर्शन के लिए बड़े बड़े हजारों वर्ष तक ऋषि मुनि तब करते, वो मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे, और मुझे क्या चाहिए, भले मुझे उसके लिए जो शाप, हाँ, जो जैसा रूप धारण करना पड़े। तेरा साथ निभाएगा, ओ तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। हरि बोल। जिस दिन भी तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन भी तो सच्चे मन से
से इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, हो इसका हो जाएगा। अरे उस दिन से तो हर पल इसको अपने संग पाएगा, अपने संग पाएगा, अपने संग पाएगा। तेरे संग चलेगा ये, हो तेरे संग चलेगा ये, आभास जरूरी है, आभास जरूरी है, तेरा साथ निभाएगा, हो तेरा साथ निभाएगा, लेकिन विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। हो तालियों की सेवा करते हैं तुलसी महारानी की जय हो।
बोले मैया रानी की जय हो। श्रद्धा विश्वास रूपिणो तुलसी के मन में इतना कम से कम एक क्षण भी भगवान का संसर्ग हमें प्राप्त होगा, क्योंकि वो तुलसी जो थी वो कौन थी? गोलोक में कथा मालूम है, एक गोपी जिसका नाम तुलसी, वहां गोलोक में भी तुलसी नाम की गोपी थी। भगवान श्री कृष्ण के साथ में वह किंकरी दासी के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होने के लिए अचेत हो गई। अचेतावस्था में जैसे प्राप्त हुई उसी समय राधा आई, और राधा ने देखा, अरे क्रोधित हो गई, बोली अब तो यहां रहने लायक नहीं है, जा मृत्यु में जा, शाप दे आ गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो मिलने की जो भावना थी वो तृप्त नहीं हुई थी। वही यहां पर इस लोक में भी इसका नाम तुलसी है। और ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटी दनुवंश में एक शंखचूड़ नाम का, दनु का पुत्र शंखचूड़ करके, वो भी गोलोक में तुझे देखकर निहार रहा था। ये बात कोई नहीं जानता था। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण विरजा के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, और क्रीड़ा करते करते एकाएक राधा वहां पहुंच गई, और राधा जैसे वहां पहुंची तो विरजा नदी के रूप में आज चली गई। और नदी के रूप में देखने के बाद में विरजा इधर उधर दिखाई नहीं पड़ी, और भगवान श्री कृष्ण चुपचाप बैठ गए। किसके साथ में? उनको वहां पर एक सुदामा नाम का जो गोप था उसके साथ में, उस सुदामा नाम के गोप के साथ में भगवान बैठ गए, और जली कटी राधा बहुत कुछ भगवान श्री कृष्ण को सुनाने लगी। इससे वो गोप से रहा नहीं गया। अरे रासेश्वरी, आप किनको इतना बोल रही हैं? आपको ज्ञात है कौन है? इसके ऊपर में खाली इतना ही वो बोला, गोप सुदामा एकदम आग बबूला होकर, दुष्ट हमारी बात में बीच में बोलता है, बाहर निकल इस सभा से, अभी का भी बाहर निकल। भगवान श्री कृष्ण रोक रहे हैं। वो जाना जो राधा को जो इधर उधर बोल दिया, वो और भी गोपियों के साथ में इधर उधर राधा के प्रति कुछ कुछ बोलते 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 जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण राधा को शांत किए, वो मान नहीं रहा है। जो जा रहा है इधर उधर करते हुए, बेटा माँ पे गुस्सा करता है कि नहीं करता है? कभी कभी करता है ना, और रूठ के भग जाता है। तो माँ क्या करती है? माँ क्या करती है? गुस्सा तो हो जाती है माँ, फिर वही माँ उसको मनाने के लिए, अरे सुदामा मैंने बोल दिया अब रुकना। नहीं, अरे रुक जा। भगवान श्री कृष्ण कहे कि देवी चिंता मत करो, जब तुमने इसे कह दिया यहां से ये सभा से चले जाने के लिए, तो ये जाएगा। और आधा घटी के लिए गोलोक का आधा घटी, और मृत्यु लोक के लिए 100 मनवंतर हो जाएंगे, पूरे मनवंतर हो जाएंगे। चिंता न करो, इसे जाने तो जल्दी आ जाएगा। वही जो सुदामा नाम का जो गोप था, भगवती राधा के क्रोध के कारण वह भूमंडल पर असुर योनि में उत्पन्न हुआ, दनु के वंश में, जिसका नाम था शंखचूड़। और जब गोलोक से आया था तो उसके शरीर में सुंदर एक कवच था। कवच, कवच किसको कहते हैं? बख्तर जो होता है ना, जो रण क्षेत्र में जाते हैं तो उस समय उसके शरीर में कोई अस्त्र शस्त्र का घाव लगे नहीं। देखे होंगे आपने, कर्ण भी कवच और कुंडल के साथ में जन्म लिया था। ऐसे जो बड़े जीव होते हैं, पुण्यात्मा जीव होते हैं, उनके साथ में शरीर से शरीर जन्य ऐसी चीजें आती हैं
सुंदर उसके शरीर के अंदर में कवच शोभायमान था। और कुछ ही क्षण में था तो असुर योनि में उत्पन्न, राधा के क्रोध के कारण कुछ ही समय में युवावस्था को प्राप्त होकर सुंदर रथ के ऊपर में सवार होकर वह भी बद्रिका आश्रम में। और इधर ब्रह्मा जी बताए थे कि देखो तुलसी, वो जो शंखचूड़ जो है वह भी, सुदामा भी तुम्हें बार बार घूर रहा था, तो उसकी भी इच्छा वहां थी तुम्हें प्राप्त करने की, तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप में वह इस जन्म में तुम्हारा पति बनेगा। तुलसी अपने पर्णकुटी में सो रही थी और अपने आप इसके अंदर में कुछ स्वप्न में कभी कभी कुछ संकेत अपने आप मिल जाते हैं। स्वप्न तो दिखाई सभी को पड़ता है, अच्छा या बुरा। कोई कोई स्वप्न की बात को समझ पाता है, कोई कोई स्वप्न की बात को नहीं समझ पाता है। जो पुण्यात्मा जीव होते हैं वह स्वप्न की बात को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और स्वप्न उनका सफल भी होता है। ऐसे हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जब बहुत कोई विशेष पुण्य फलित होने वाला हो या कोई विशेष पाप भी फलित होने वाला हो तो अपना रिजल्ट तुरंत ही बता देता है और स्वप्न में उसके संकेत मिल जाते हैं। उसके लिए निर्धारित है समय। त्रिभिर्मासे त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्वर्षे त्रिभिर्दिनै अत्युत्कटै पाप पुण्यै इहैव फलमश्नुते। 3 महीना, 3 वर्ष, 3 पक्ष या 3 दिन में अत्युत्कटै पाप पुण्य, जो बहुत विशाल पाप और पुण्य होता है तुरंत फलित होता है। हाँ, 3 महीना, त्रिभिर्मासे त्रिभिर्पक्ष या तो 3 पक्ष, त्रिभिर्वर्ष या तो 3 वर्ष में, या बहुत एकदम तपस्या हो तो त्रिभिर्दिनै 3 दिन में। अत्युत्कटै पाप, जो अत्युत्कट पाप और पुण्य होता है फलित होता है। इसके मन में ऐसी भावना हुई, तुलसी के मन में भी कोई हमारे पास में आ रहा है। अब ये स्वप्न के बाद में जो पुरुष आ रहा है उस पुरुष की छवि इसके दिमाग से हट नहीं रही है। तीसरे दिन में देख रहा है ये वहीं से तप करने के लिए बैठने वाली है, इतने में सुंदर रथ के ऊपर में सवार। वो कहती है कि देवी तुम कौन हो इस निर्जन जन में अकेले? वो कहते हैं कि तुम इस तरह से किसी कन्या को अकेले में देख कर तुम वार्तालाप करने वाले तुम कौन हो? और यही दोनों का बातचीत शुरू होता है। बड़ी लंबी कथा है दोनों के बातचीत में, बहुत श्रृंगार, हाव भाव, अपने कुलीनता, संस्कारता सबका वर्णन है। मूल कथा पर आए ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि दोनों अरस परस में क्यों इतनी बातें करते हो? जब मैंने तुम्हें तुलसी, जब मैंने तुम्हें कह दिया है तो वो शंखचूड़ यही है, इसके साथ में तुम गांधर्व विवाह करो। और उसके बाद में शंखचूड़ और तुलसी महारानी का गंधर्व विवाह होता है। गंधर्व विवाह होने के बाद में दोनों बहुत भोग विलासिता में कई युग, मतलब कितने वर्ष तक जिसका वर्णन नहीं। धीरे 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 यह शंखचूड़ समस्त, अब तो था पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ हो गया। इतना ही नहीं, स्वर्ग के ऊपर में आधिपत्य जमा लिया असुरों को। अब ये जो इंद्र थे, इंद्र को राज सिंहासन पर से हटा के स्वयं बैठ गया। अब देवता सब, इसको कोई मार नहीं सकते। और ये तुलसी के साथ में रमण करते 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 किसी को दुख नहीं देता था। लेकिन देवराज इंद्र के मन में था कि कब तक, ये तो गद्दी मेरी है, मैं कब तक इस गद्दी से विमुख रहूं, अपने स्वर्ग के सिंहासन से विमुख रहूं। ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में बोले, अब तो मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है, मैंने ही तो कहा है कि अजय ही है, कोई सर्वसाधारण नहीं। और दूसरा एक और मैंने इसको वरदान दिया था कि ये जब तक इसका सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक शंखचूड़ मरेगा भी नहीं।
अब सतीत्व का ये तुलसी का सतीत्व कौन नष्ट करे? वो तो कोई साधारण है। नारायण के पास में आए, भगवान नारायण बोले चिंता मत करो, मुझे मालूम है कि तुलसी कौन है और सुदामा कौन है, मुझे सब मालूम है। जाओ, भगवान शिव जी को कहते हैं कि जाइए मेरा ये त्रिशूल ले जाइए, और ये इसी त्रिशूल से शंखचूड़ मरने वाला है। लेकिन जब तक इसके पास में कवच है तब तक इसको कोई मार नहीं सकता। इसके लिए हे शिव जी आप शंखचूड़ के साथ में, बहुत लंबी कथा है, बड़े दोनों में बहुत वर्षों तक राज्य करने के बाद में शिव जी आते हैं और शिव जी युद्ध के लिए उसको अपना संदेश सुनाते हैं और शिव जी के साथ में युद्ध करने के लिए भी तैयार है। तुलसी कहती है हे नाथ, आपको ज्ञात है भगवान शिव जी संहारक स्वरूप है, कल्याण करता है, उनसे जीतना साधारण बात नहीं है। एक काम कीजिए, आप ये देवताओं का जो सिंहासन है वो उनको दे दीजिए, लेकिन आप उनसे लड़िए मत। अपने पति को समझाती है, मुझे ज्ञात है कि आप कौन हैं और ये भी ज्ञात है कि भगवान शिव जी कौन है। शिव जी से कौन लड़ सकेगा? शिव जी के सामने कौन टिकने वाला है? आप दे दीजिए। बोले नहीं देवी, ये कोई सिंहासन देवताओं का थोड़ी है, जिसके पास में तप होगा वही सिंहासन पर बैठेगा। शिव जी के साथ में युद्ध करना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, करेंगे हम युद्ध। बहुत मनाती है, मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। शंखचूड़ भगवान शिव जी के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार, और इतने में शिव जी साथ में महाकाली, देवी भागवत वर्णन मिलता है, कार्तिक हजारों लाखों गण शिवगण और युद्ध करते हैं। युद्ध कितने वर्षों तक युद्ध चलता है। पहले कार्तिक, उसके बाद में महाकाली। महाकाली जो युद्ध करने के लिए तैयार हो गई, ये युद्ध कला में इतना निपुण था शंखचूड़, महाकाली भी विस्मय में हो गई और महाकाली ने विचार किया कि अरे ये ऐसे दानव मरने वाला नहीं है, ये युद्ध में थकता नहीं है, ये मायावी है, क्यों न मैं अपना पाशुपत, भगवान शिव जी के जो महान अस्त्र पाशुपतास्त्र का इसका प्रयोग करके इसका दुष्ट का संहार में कर दूं। और जैसे ही भगवती महाकाली ने पाशुपतास्त्र का संधान करने के विचार किया, आकाशवाणी हुई, देवी देवी देवी, ये पाशुपतास्त्र से भी मरने वाला नहीं है, इसका आप प्रयोग न करें। और जैसे आकाशवाणी हुई ये पाशुपतास्त्र से भी मरने वाला नहीं है, महाकाली अपने खिन्न मनस्क होकर आ गई और भगवान शिव जी के पास में, नाथ ये कोई साधारण असुर नहीं मर रहा है, आप ही इसे अब जान रहे हैं कि जब तक इसके पास में कवच है तब तक इसका ये कवच जो है तब तक इसको त्रिशूल भी भेद नहीं कर सकता है। इसके लिए भगवान नारायण का स्मरण पुनः शिव जी करते हैं कि कृपा करें, अब जब तक कवच जाएगा नहीं तब तक। और इतने में ही वहां पर एक ब्राह्मण युद्ध क्षेत्र के अंदर में एक दिव्य वस्त्र अलंकार से पीतांबर धारण किए हुए एक ब्राह्मण देवता है। अरे बोले, अरे शंखचूड़ तुम तो बड़े महाप्रतापी हो, अरे तुम्हारे पूर्वजों की क्या कथा कहूं, तुम्हारे पूर्वज तो ऐसे विशाल विशाल तपस्वी हो गए, तो ना संपूर्ण भूमंडल पर अधिपत्य जब आकर हम ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अपने गुरुदेव को प्रसन्न किए। मैं इधर से गुजर रहा था, मेरी इच्छा थी तुम्हारा मैं दर्शन करूं, कुछ मुझे मांगने की इच्छा है तुम्हें देखकर। बोले ब्राह्मण देवता, मेरे राज्य में कोई ब्राह्मण आज तक याचक नहीं रहा और आप मेरे सामने याचना के रूप में आए हैं, बोलिए बोलिए, लेकिन देखो मैं जो मांगू तो मना मत करना, मैं जो कुछ मांगू उसे दे देना, मना मत करना। बोले ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं मना नहीं करूंगा। भगवान ने पहले उसको अपने वाणी में बांध दिया, शर्त में बांध दिया। और भगवान तो साक्षात, भगवान को सब कुछ आता है कि किसके साथ में कब क्या करना है नहीं करना है। वो जगत मोहक है। भगवान की वाणी से वह जो शंखचूड़ था वो मोहित हो गया। भगवान ने कहा
कि देखो तुम्हारे शरीर के अंदर में इतना सुंदर ये जो कवच जो चमक रहा है ना, मेरी इच्छा है इस कवच को मुझे दे दो। मैं तुम्हारा एक कवच लेना चाहता हूं। शंखचूड़ समझ गए कि और कोई नहीं है, कवच लेने के लिए और कोई मेरे पास में आ ही नहीं सकते हैं। और हाथ जोड़कर बोले तथा जो आपकी इच्छा। आप मेरे सामने अब याचक बनकर आ गए तो इससे बढ़कर और मेरे लिए कौन बात हो सकती है। तुरंत कवच लिया और ब्राह्मण देवता आपके चरणों में समर्पित है। और इधर भगवान शिव जी को ज्ञात हो गया कि अब कवच नहीं है। अब शंखचूड़ को भी ज्ञात हो गया कि जब मेरे पास में कवच ही नहीं है तब अब मैं नहीं युद्ध में टिक सकता। और उस समय पुनः भगवान शिव जी ने भगवान नारायण के त्रिशूल का स्मरण किया। देवी भागवत में उस त्रिशूल के लिए वर्णन मिलता है कि इतना लंबा और इतना चौड़ा था त्रिशूल। भगवान नारायण का त्रिशूल शिव जी के सिवाय और नारायण के सिवाय कोई उसको पकड़ नहीं सकता था। इतना और एकदम दिव्य सूर्य कांति की तरह एकदम चकमक चकमक कर रहा था। और इतने में शंखचूड़ ने अपने रथ से हट गया और रथ से हटकर एकदम योगाग्नि में योग रूप में कि अब मैं बचूंगा नहीं, ये कोई साधारण तो है नहीं। और जैसे ही भगवान शिवजी ने त्रिशूल फेंका, भगवान शिवजी के फेंके हुए त्रिशूल शंखचूड़ के छाती में पहले तो वर्णन मिलता है कि वो त्रिशूल पहले घूमता है। वह त्रिशूल क्योंकि ऐसे समय में शंखचूड़ भगवान नारायण का स्मरण कर रहे हैं, त्रिशूल घूमता है और घूमते 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 शंखचूड़ के छाती में विदीर्ण हुआ और शंखचूड़ जोर से इधर उधर आकाश मार्ग से जाते 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 और समुद्र के अंदर में जा गया। समुद्र के अंदर में जैसे गिरा, उसके शरीर के हड्डी के टुकड़े 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 हो गए। और भगवान शिव जी के छोड़े हुए त्रिशूल उसको भेदन कर दिया और पुनः वह त्रिशूल भगवान शिव जी के पास में आ गया। और उसके शरीर के जो टुकड़े हुए अलग 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 हड्डियों में अलग अलग जगह देख रहे हैं कि शंखचूड़ के शरीर का एक एक भाग शंख के रूप में समुद्र के अंदर में अपने आप निकलने लगा। शंख के रूप में अलग 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 शंख के रूप में। शंखचूड़ के हड्डी से ही शंख की उत्पत्ति हुई है। शंख में रखे गए जल से भगवान शिव जी को छोड़कर, देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव जी को छोड़कर शंखस्थ जल सबको पवित्र करने वाला है। और शंख जहां पर रहता है वहां पर लक्ष्मी माता सुस्थिरता पूर्वक निवास करती है। शंख को बजाने से लक्ष्मी माता और नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। शंख का जहां पर शंख ध्वनि जहां पर होता है वहां पर काल अपने आप भाग जाता है। शंख बाजे काल भागे। इस तरह से शंखचूड़ के शरीर से शंख ही शंख, शंख ही शंख, अनेक प्रकार के, अनेक आकृति वाले, अनेक रंग वाले, अनेक स्वरूप वाले शंखों की उत्पत्ति हो गई। अस्थिभिः शंखचूड़स्य शंखजातिर्बभूवः प्रशस्तं शंखतोयं च दीवानां प्रीतिदं परम्। अस्थिभिः शंखचूड़स्य, शंखचूड़स्य अस्थिभिः, शंखचूड़ का जो है हड्डी उसी से शंख जातिर बभूव, शंख जाति का निर्माण। और प्रशस्तम शंखतोयम, शंख में रहे हुए जल जो प्रशस्त हो गया। जल यदि शंख में रहता है तो उसके अंदर में तीर्थ का जल वह बन जाता है। और देवानां प्रीतिदम परम, वह देवताओं को अत्यंत प्रियकर होता है, प्रसन्न। लेकिन शिव जी के ऊपर में शंखस्थ जल
नहीं चढ़ता है, क्योंकि भगवान शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया था। और इधर वो जो ब्राह्मण जो थे नारायण साक्षात, उन्होंने जैसे कवच को ले लिए तो कवच को धारण करके शंखचूड़ का रूप, शंखचूड़ का रूप और सुंदर कवच, और जैसे शंखचूड़ ने माला पहनी थी वैसे ही माला। और वहीं पर तुलसी के सामने राजमहल के द्वार पर शंखचूड़ की जय हो, शंखचूड़ की जय हो, शंखचूड़ की जय हो। आहा, विजय होकर आए हैं, विजय होकर आए हैं, विजय होकर। तुलसी को अभी भी मन में संशय है कि भगवान शिव जी से कौन विजय होकर आ सकता है। और ये विजय होकर आए, गई आरती की थाली लेकर, नाथ स्वागतम स्वागतम भो, स्वागतम पति देवता आसनम गृहणीयात्, आसन ग्रहण करे हे नाथ। ये बताइए आपने शिव जी से कैसे आप जीत गए? बोले देवी जीते नहीं है, जीते नहीं है, हमने तो समाधान कर दिया, हमने देवताओं को राज्य जो सिंहासन था वो देवताओं को दे दिया, हमें और शिव जी में सुलह हो गई। और शिव जी ने मुझे विजय के रूप में, आइए नाथ, आइए, आपका स्वागत है। सुंदर जो शंखचूड़ को जो व्यंजन भाता था, तद अनुरूप भोजन की व्यवस्था भगवान शैया पर भोजन ग्रहण करके सैया पर, और शीलत्व नष्ट करने के लिए, और जैसे ही तुलसी महारानी भगवान के पास में आई और भगवान ने अपना तेज जैसे तुलसी महारानी के अंदर में स्थापित किया, तुलसी समझ गई कि ये और कोई नहीं है। बोले ये आप कौन हैं? आप माया रूप में, शंखचूड़ का माया रूप में शरीर धारण करके मेरे पास में और मेरे सतीत्व को नष्ट करने के लिए। और तुरंत तुलसी के मन में ऐसा विकार समझ गई, वो कुछ न कुछ गड़बड़ है, और खड़ी हो गई, और खड़ी होकर बोली शाप दूंगी, कौन है? और तुरंत भगवान नारायण सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शरशीरुहे क्षणम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं, लेकिन तुलसी के अंदर में क्रोध, नारायण का स्वरूप देखने के बाद में भी तुलसी के अंदर में क्रोध, और जोर से तुलसी कही कि हे नाथ ते दया नास्ति, हे नाथ आपको दया नहीं है, हे नाथ ते दया नास्ति, पाषाण सदृशस्य च छलेन धर्म भंगेन मम स्वामी त्वया हतः। हे नाथ आपको दया नहीं है, आपका हृदय तो पत्थर की तरह है। हाँ? कहते हैं तुम्हारा हृदय पत्थर की तरह कठोर हो, तो हमारे पति को नाश करने के लिए आपने इस तरह से हमारे साथ में छल किया, छल किया। छलेन धर्म भंगेन मम स्वामी त्वया, मेरे स्वामी को तुम ही मारने वाले हो, और कोई मेरे स्वामी को मार नहीं सकता है। यदि मेरा सतीत्व नष्ट नहीं होता तो मेरे स्वामी को और कोई मारता नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, नहीं, अब मुझे आप स्पर्श मत कर, आपका हृदय पत्थर का है। पाषाण हृदयस्त्वं हि दयाहीनो यतः प्रभु। अरे आपको कौन दयालु कहता है? आप तो दयाहीन हो। आप लोग वैसे ही दया का सागर कहते हैं। दया का सागर कहने वाले लोग आपको समझ नहीं पाए। मेरे पति को मारने के लिए आपने इस तरह से शरीर को स्वीकार किया। जाइए, मैं आपको शाप देता हूं, आप पत्थर हो जाइए।
भगवान मंद मंद मुस्कान, हे तुलसी तुम्हारा है शाप मुझे स्वीकार है, मैं तेरे शाप को स्वीकार करता हूं। हे नाथ आप पत्थर हो जाए। तुलसी तूने ही तो तप किया था कि इस शरीर में मैं तुझे प्राप्त हूं। अब तेरी तपस्या को सफल होने का समय आ गया था। बोले नहीं, मैंने तप किया था आपको प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस तरह से आप मुझे छल रूप में मुझे प्राप्त, अब मुझे ये शरीर, जिस शरीर से मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूं, यह शरीर मुझे अब नहीं रखना है। यह शरीर दूषित हो गया है। जैसे भी थे वैसे इस जन्म में मेरे लिए शंख चूड़ी श्रेष्ठ थे। इस शरीर का मैं परित्याग करना चाहती हूँ। बोले देवी तुम इस शरीर का परित्याग करो और मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। तूने मुझे पत्थर होने का दिया है ना शाप, तुम यदि शरीर के जहां त्याग करोगी वहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे केस पास बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे केस जो है इतने सुंदर है, मैंने तुम्हारे केस का स्पर्श किया है, इसके लिए इस केस से एक सुंदर वृक्ष का निर्माण होगा। और ये तुम्हारे शरीर तुझे कह रही है नहीं रखना चाहती है, तुम्हारा शरीर एक तीर्थ के रूप में, एक नदी के रूप में प्रवाहित होगा। यम तनुर नदी रूपा गंडकीति च विश्रुता पूता सुपुण्यदा नृणां पुण्यं भवतु भारते। यम तनु नदी रूपा, तुम्हारा ये शरीर नदी के रूप में रहेगा और उसका नाम गंडकी होगा। गंडकी तीच विश्रुता। और ये इतना ही नहीं, तुम्हारे शरीर को मैंने स्पर्श किया, इसके लिए सबका पावन करने वाली होगी, पवित्र करने वाली होगी। पूता सुपुण्यदा नृणां पुण्यं भवतु भारते। ये भारत में ये पुण्य स्वरूपा नदी होती, और तुम्हारे केस को भी मैंने स्पर्श किया देवी। तव केश समूहश्च पुण्य वृक्षो भविष्यति तुलसी केश संभूता तुलसी तिवे श्रुता। तव केश समूहस्य, मैंने तुम्हारे केश समूह का स्पर्श किया है, इससे एक पुण्य वृक्ष होगा, पुण्य वृक्षो भविष्यति। और तुलसी केश संभूता, उस पुण्य वृक्ष का नाम भी तुलसी ही होगा, जिससे भारत भूमि में हमेशा लोग तुम्हें याद करें। तुलसी ति विश्रुता। और हे देवी, तुम जहां जहां बहोगी न वहां वहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तूने मुझे पत्थर होने का श्राप दिया है, उस गंडकी में शिला के रूप में मैं रहूंगा, और वो शिला में जो कीड़े मुझे कोतरेंगे ना, करो देंगे ना, उससे मेरा एक अलग श्री विग्रह बनेगा। अलग अलग प्रकार के विग्रह को धारण करके मैं जगत में पूजा जाऊंगा। और वही गंडकी नदी का जहां से आरंभ होता है, वहां पर शिला के रूप में महान पर्वत, शैल पर्वत, अवैशैल पर्वत पे, वहां की उस गंडकी नदी के उत्पन्न के समय पास में जो कीड़े होते हैं, वो कीड़े धीरे धीरे पत्थर को कुतरते हैं, और कुतरते कुतरते उसके अंदर में अलग 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 प्रकार के आकृति का निर्माण करते हैं। कोई चक्र का निर्माण करते हैं, द्वार का निर्माण करते हैं,
और ऐसे ऐसे पत्थर धीरे 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 नीचे गिरते हैं और गंडकी में बहते 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 ऐसे जो कोई पुण्यात्मा होते हैं उनको वो पत्थर प्राप्त होता है और वह पत्थर शालिग्राम के रूप में इस जगत में पूजित होता है। बोले शालिग्राम भगवान की जय हो। देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि कितने प्रकार के शालिग्राम हैं। जो एक द्वार और 4 चक्र वाले होते हैं उनको लक्ष्मी नारायण शालिग्राम कहते हैं। जो 2 द्वार और 2 चक्र के होते हैं, गाय के समान खुर जिस शालिग्राम का होता है वो रघुनाथ शालिग्राम होते हैं। जो 2 चक्र के समान होते हैं उनको वामन कहते हैं। जो सूक्ष्म 2 चक्र और वनमाला से जो विभूषित होते हैं उनको श्रीधर शालिग्राम कहते हैं। जो स्थूलाकार, गोलाकार और वनमाला से 2 चक्र से जो अंकित होते हैं उनको दामोदर शालिग्राम कहते हैं। जो गोलाई आकार वाला बाण सदृश होते हैं जिनके अंदर में चक्र का चिन्ह होता है वह राम शालिग्राम होते हैं। जो 14 चक्र से सुशोभित होते हैं उनको अनंत शालिग्राम कहते हैं। जो 2 चक्र और 2 खुर गाय के खुर के चिन्ह से चिन्हित होते हैं उनको मधुसूदन शालिग्राम कहते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार के शब्द जो गंडकी नदी के कीड़े होते हैं वो पाषाण को कुतरते हैं और भगवान का अलग 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 श्री विग्रह का निर्माण होता है और वह शालिग्राम के रूप में पूजित जाते हैं। बोले शालिग्राम भगवान की। और इतना ही नहीं, हे तुलसी, देखिए जिनकी हम आज पूजा करते हैं, कहते कहते वह वृक्ष के रूप में कही कि देवी तुम्हारे केस समूह से जो तुलसी नामक वृक्ष जो है उसकी महिमा इतनी होगी कि बिना तुलसी के मेरी पूजा नहीं होगी और मैं तुम्हारे माला से, तुम्हारे पत्र के माला से मैं विभूषित रहूंगा। जो व्यक्ति अनेक भोग पदार्थ लगाएगा लेकिन जब तक तुम्हारे पति को मुझे अर्पण नहीं करेगा तब तक उसके भोग को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और इतना ही नहीं, जिस जल में तुम्हारा एक पत्ता डाल दिया जाएगा वह जल जो है वो तीर्थ स्वरूप हो जाएगा। जो व्यक्ति कार्तिक मास में मेरे ऊपर में तुलसी पत्र का दान करेगा विशेष रूप से उसे 10,000 गाय के दान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। जो व्यक्ति तुलसी युक्त गंगा जल को ग्रहण करेगा वह अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का भागी होगा। जो व्यक्ति तुलसी की माला पहनकर इस जगत के अंदर में विचरण करेगा वो जितना पद पद जाएगा उतना पद पद उसे अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति तुलसी धारण करके झूठ बोलेगा, झूठी गवाही देगा, उसको कुंभिपाक नामक नरक में जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय में जो व्यक्ति के मुख में तुलसी पत्र यदि दे दिया जाएगा उस तुलसी पत्र के फल स्वरूप में भगवान का श्री विमान उसको लेने आएगा। जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष में नित्य जल प्रदान करेगा, तुलसी माता की पूजा करेगा, उनमें पति और पत्नी का प्रेम विशेष रूप से प्रगाढ़ रहेगा। बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब समझे हम आप जो तुलसी में जल देते हैं इसके पीछे कारण समझे कि नहीं समझे? अभी तक तो वैसे ही जल देते थे, अब जो जल देंगे वो अलग भाव से लेंगे कि तुलसी कौन है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। और इतना ही नहीं, तुलसी से घर में यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं ना तो तुलसी के पौधे से चलने वाली हवा भी बहुत सारे रोगों को दूर कर देती है। तुलसी के
तुलसी का काढ़ा पीजिए, बहुत सारे रोगों को दूर कर देता है। ये भी इसका कारण है। जहां तुलसी रहती है वहां पर सकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप निकलते रहते हैं। जिस व्यक्ति का प्राण छूटने की तैयारी हो, उस व्यक्ति को यदि तुलसी के चौरे के पास में रख दिया जाता है तो तुलसी के वायु में इतनी सामर्थ्यता होती है कि कुछ समय तक उसके प्राण को रोके रहते हैं। इसके लिए हम आप जो व्यक्ति का प्राण छूटता है उसको जल्दी से तुलसी चौरा के पास में ले जाते हैं। इसके पीछे कारण यह है। आपके दांत में रोग हो, आपके दांत में रोग हो, आपके पाचन शक्ति में कमी हो, आप तुलसी का पत्ता खाली ग्रहण कीजिए। तुलसी के पत्ते ग्रहण करने से दांत के रोग दूर हो जाते हैं। मुख से जो दुर्गंध आता रहता है वो दूर हो जाता है और आपकी पाचन क्रिया अत्यंत मजबूत होती है। ये जो पूजा है देवी भागवत में प्रकृति की पूजा, तुलसी की पूजा। नमो नमो तुलसी महारानी, 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 नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, 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 नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। धन तुलसा पुराण तप कीना, धन तुलसा पुराण तप कीन्हा, धन तुलसा पुराण तप कीना, सालिग्राम की बनी भटरानी, सालिग्राम की बनी भटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी 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 पटरानी, नमो नमो तुलसी पटरानी। बोले तुलसी महारानी की जय। शालिग्राम भगवान की जय। पूर्णिमायां मायां च द्वादश्यां रवि संक्रमे तैलाभ्यङ्गं च कृत्वा मध्याह्ने निशिसन्ध्ययौ
अब तो समझ में आ गया कि तुलसी घर में हम क्यों पूजते हैं। वैसे भी तो पूजा तो होती ही, अब जब समझ गए तो विशेष रूप से एक सावधानी इन पूजा में। सावधानी क्या? कि तुलसी के पत्ते सब दिन तोड़ने नहीं चाहिए। तुलसी के पत्ते सब दिन तोड़ने नहीं चाहिए। तुलसी के पत्ते विचिन्वित करने के लिए सर्वप्रथम उस समय भगवान नारायण का नाम ले। दक्षिण भारत में विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करते हुए लोग तुलसी तोड़ते हैं, वैसे नहीं तोड़ते। हाँ, वैसे इच्छा हुई और जरूरत पड़ी तो नहीं। तुलसी महारानी से आज्ञा लीजिए, भगवान नारायण का नाम। ओम विष्णुर्विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भाव भूतात्मा भूत भावन। और कुछ नहीं तो ओम विष्णवे नमः ओम शालिग्रामाय नमः। और पहले तुलसी महारानी को जगाइए, वह वृक्ष के स्वरूप में है, उसके बाद में पत्ते को विचिन्वित कीजिए। और इतना ही नहीं, ध्यान दीजिए, एक छोटी सी बात इसके लिए मैं कह रहा हूं कि समाज में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। पूर्णिमायाम ममायाम च, पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। ध्यान दीजिए कौन कौन से दिन तोड़ने नहीं चाहिए। समाज है ना, जब जरूरत पड़े ना तो पता लगे घर में कि ऐसा कार्यक्रम है तो पहले से तोड़ के रखे। 3 दिन तक तुलसी अपवित्र नहीं। तुलसी यदि हमारे घर में है, कार्यक्रम है, ज्ञात है, जब पता लगा कि ये दिन नहीं तोड़ना चाहिए, जब तक तो ज्ञात नहीं था, नहीं हुआ। जब ज्ञात हो गया तो उसके पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। अमावस्या के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। और द्वादश्याम रवि संक्रमे, द्वादश्याम मतलब द्वादशी तिथि को भी नहीं तोड़नी चाहिए। रवि संक्रमे अर्थात संक्रांति के दिन, संक्रांति के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, अशुद्ध होकर भी नहीं तोड़नी चाहिए, रात में भी नहीं तोड़नी चाहिए, दोपहर में भी, मध्याह्ने दोपहर में भी तोड़ने का निषेध है। मध्याह्ने निशि संध्यायो, निशा और संध्या काल में भी तुलसी के पत्ते को तोड़ने नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, शरीर में हाँ तेलाभ्यंगम चक्रत्वा, शरीर में तेल लगाकर, हाँ शास्त्र में बड़ा सुंदर है, ये सब चीज समझिए। तेल लगाकर तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। तेल लगाकर जल्दी से भगवान की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। कुछ बात हुई थी 2-4 दिन पहले, हमारे शास्त्र में कहावत है तैलाभ्यंग। ध्यान दीजिए, स्नान से पहले तेल लगाइए। स्नान से पहले तेल लगाने का विधान है, स्नान के बाद में तेल लगाने का विधान नहीं है। उसको तैलाभ्यंग स्नान कहते हैं। देखिए हमारे ऋषि मुनि ने कितनी छोटी छोटी चीजों का संशोधन किया है। जो व्यक्ति तेल लगाकर स्नान नहीं करता है, तेल लगाए हुए ही सोता है, तेल लगाए हुए ही रहता है, वह व्यक्ति चांडाल के सदृश होता है। वैसे भी तेल के बाद में जल की जरूरत होती ही है, होती है कि नहीं होती है? हाँ या ना तो बताइए। तो फिर तेल लगाकर स्नान करें। हाँ, स्नान की न अनुकूलता हो, एक छोटा सा उसका और भी उपचार बता देता हूं। स्नान की अनुकूलता न हो ना, घर में थोड़ा सा गंगा जल हो ना, शरीर के ऊपर में छिड़क लो। तेल अपवित्र करता है व्यक्ति को। हाँ, हमारे गुरुदेव कहते थे तेल लगाने से पहले थोड़े तेल जो है वो भूमि माता को दे देनी चाहिए। क्यों क्यों दे देनी चाहिए? इसकी छोटी सी बात, अभी भी अश्वत्थामा जीवित है। हाँ, जो सप्त चिरंजीवी है ना, उसमें अश्वत्थामा अभी भी जीवित है।
तो अश्वत्थामा का मस्तक के ऊपर में से अर्जुन मणि निकाल लिए थे। तो मणि निकालने से अश्वत्थामा के मस्तक पर अभी भी घाव है। तो जमीन में जो तेल गिरता है उसके ऊपर में अश्वत्थामा का अधिकार होता है। इसके लिए पहले अश्वत्थामा को तेल अर्पण करने से, तेल लगाने से तेल जन्य दोष व्यक्ति को नहीं लगता है। मद्रदेशे महाराजो बभूवाश्वपतेर्मुने वैरिणां बलहर्ता च मित्राणां दुःखनाशनः। आगे की कथा व्यास जी राजन को कहते हैं, हे राजा, हमने आपको तुलसी महारानी की कथा सुनाई। तुलसी महारानी की विशेष पूजा करने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके लिए तुलसी की पूजा नित्य करनी चाहिए। अब सुनाते हैं सावित्री की कथा। देखिए, गंगा नदी है जल के रूप में, वह भी प्रकृति स्वरूपा। इसके बाद में वृक्ष स्वरूपा और नदी रूपा और पाषाण मतलब पत्थर स्वरूपा, ये तीनों प्रकृति के रूप हैं। शालिग्राम पत्थर के ही रूप है ना, तो पत्थर की भी पूजा। तुलसी छोटे छोटे वृक्ष हैं, उनकी पूजा। गंडकी नदी है, जल है, उनकी पूजा। यह हमारा सनातन है, यह सनातन सभी की पूजा करता है। हमारे सनातन में सभी प्रकृति में देवियों का वास कहा गया है। सूर्य में प्रत्यक्ष सूर्य नारायण प्रत्यक्ष जिनको हम देखते हैं वो देव हैं। चंद्र हमारे देव हैं। भूमि हमारी, भूमि की भी, वसुंधरा की भी कथा है। गाय सूरभि देवी की भी कथा है। अर्थात देवी भागवत में प्रकृति की कथा, घर में, घर के आसपास में जो चीज है वो समस्त की पूजा ही देवी भागवत की पूजा है। देवी भागवत घर में जो हमारा व्यवहार होता है उसकी। अब सावित्री की पूजा, सावित्री की पूजा तो हमारी प्रत्येक सुवासिनी माताएं करती है ना। क्यों करती है? तो पूजा करती है, अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए करती है, संतान की वृद्धि के लिए करती है। हमारे सौभाग्य के ऊपर में कोई दिक्कत ना आए, तकलीफ ना आए, कष्ट ना आए, संकट ना आए और मैं सौभाग्यवती रहूं। तो सौभाग्य की ये पूजा वो वटवृक्ष में ही क्यों करती है कि नहीं है? हम आप ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन में वट सावित्री व्रत कहते हैं ना। वट सावित्री, सावित्री व्रत खाली नहीं कहते, उसके आगे में वट लगा देते हैं, वट वृक्ष। इसके पीछे तात्पर्य क्या? बड़ी सुंदर कथा है। मध्य देश के एक राजा अश्वपति थे। उनकी रानी मालती निसंतान थी। वशिष्ठ जी ने उनको सावित्री भगवती की उपासना करने के लिए, सावित्री गायत्री छंदसा मातर ब्रह्म यो नमोस्तुते आदेश दिए हैं। कई वर्षों तक तप करते रहे। आकाशवाणी हुई, राजा मैं तुम्हें इस रूप में प्राप्त नहीं होंगी। उस सावित्री की पूजा करते हुए संतान के प्राप्ति के लिए, और वशिष्ठ जैसे, कोई साधारण नहीं, वशिष्ठ जैसे ऋषि जो भगवान रामचंद्र जी के कुलगुरु थे, कभी कभी कोई पंडित जी हमें कोई उपाय बता देते हैं और उस उपाय से यदि हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो तो हम पंडित जी में दोष देखने लगते हैं। देखते हैं ना, ये पंडित जी ने हमें सही रास्ता नहीं बताया, हम इतना किए, पंडित जी ने हमें ये बताया, इतना किए, तो फिर भी हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हुई। ये कोई इधर उधर के पंडित जी की बात नहीं, ये वशिष्ठ ऋषि ने भी उनको बताया तो फिर भी उनकी कार्य की सिद्धि नहीं हुई। कब कौन सा काल आता है, समय आता है, ये कोई नहीं जानता। कि तप करते 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 मन में थोड़ा हुआ, अब क्या तप करें, हमारे आपके मन में भी हो जाता है। व्यास जी के पिताजी पराशर ऋषि वहां आए। पराशर ऋषि आए, बोले राजन, हे अश्वपति, आपने सावित्री की उपासना तो की, लेकिन जब तक गायत्री की आप उपासना नहीं करेंगे तब तक सावित्री प्रसन्न नहीं होगी।
बोले भगवान ये तो मुझे ज्ञात नहीं था। हमारे तो गुरुदेव बोले नहीं, गायत्री के महिमा के विषय में जिसकी चर्चा कल करेंगे। गायत्री के विषय में कहने लगे, जो व्यक्ति एक बार गायत्री करता है, एक बार गाली गायत्री मंत्र का पाठ करता है, वो दिवस कृतम पापम नाशयति। जो 10 बार गायत्री करता है वो दिवस रात्रि कृतम पापम नाशयति। जो खाली 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करता है वो दिन रात में किए हुए समस्त पाप उसका नष्ट हो जाता है। गायत्री की इतनी बहुत विस्तृत कथा है यहाँ पर, बहुत गायत्री की महिमा के विषय में। उसके बाद में राजा गायत्री की उपासना करने लगे। गायत्री की उपासना करते 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 वहां पर प्रसन्न हुई। बोले वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, मैं प्रसन्न हूं, लेकिन हे राजा मैं तुम्हें मन अभिलषित वरदान तो दूंगा, लेकिन तुम्हारी पुत्री के मन में कुछ और है और तुम्हारे मन में कुछ और है। तुम्हारे पत्नी के मन में कुछ और है और तुम्हारे मन में कुछ और है। राजा अश्वपति और मालती बोले देवी मुझे ज्ञात नहीं है। बोले तुम्हारी पत्नी के मन में है कि मुझे पुत्री हो और तुम्हारे मन में है कि मुझे पुत्र हो। तो मैं प्रसन्न हो गई हूं, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी दोनों की इच्छा पूर्ण करूंगी। अब जाओ। आ गए राजा। कुछ समय के बाद में यह मालती गर्भवती हुई और गर्भवती होते ही सुंदर शुभ नक्षत्र योग में एक कन्या को जन्म दिया। और सावित्री की पूजा से प्रसन्न होकर यह कन्या इनको प्राप्त थी। तो समस्त ऋषि मुनि सबका नामकरण करने के लिए आए, तो सबने कहा कि इस कन्या का नाम सावित्री रखो। सावित्री रख दिए। देखने सुनने में बड़ी शौक, बाल्यावस्था से ही तप के प्रति रुचि। अब इनके मन में हुआ कि इतनी सुंदर कन्या है, देव कन्या के रूप में है, इसका विवाह मैं कैसे करूं, किससे करूं। जगह 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 यहां खोज रहे हैं, लेकिन कहीं भी इतनी सुंदर कन्या है कि इस कन्या के लायक कोई वर ही ज्ञात नहीं होता है। राजा ने कहा कि देवी एक काम करो, तुम जाओ हमारे मंत्री के साथ में, तुम घूमो और जिसके ऊपर में तुम्हारा मन लग जाए उसी से मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। घूमने लगी। घूमते 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 एक जगह गई सावित्री और देख रही है कि एक राजा का जैसे राज्य छीन चुका है और वो राजा अभी अभी जंगल में इधर उधर विचरण करते कुटिया बनाकर राजा का राज्य छीन चुका है और राजा स्वयं राज्य के दुख में अंधे हो चुके हैं। लेकिन उनका जो पुत्र है वो देखने में बड़ा सुंदर है, गुणवान है, रूपवान है। मंत्री को इशारा देते हुए वो सावित्री कही कि इस लड़के से मेरा शादी करवा दीजिए। उस लड़के का नाम था सत्यवान। अब वो मंत्री कह रहे हैं, कह रहे सावित्री ये राजा थे अब नहीं है, ये राज्यहीन हो चुके हैं। अब इनके पिता जो हैं वो अंधे हो गई है, माता भी अंधी हो गई है। बोले कोई बात नहीं, जब पिताजी ने कहा है कि तुम्हें जिसके ऊपर में मन हो जाए उस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, तो चलिए आप पिताजी के पास में आते हैं। देखते हैं कि उसी समय नारद जी का आगमन। नारद जी कही कि सावित्री कहां गई थी? बोले मैं अपने पति को ढूंढने गई थी। तो तुमने ढूंढ लिया? बोले हाँ। तो कौन है तुम्हारा पति? तो बोले द्युमत सेन, राजा द्युमत सेन का पुत्र जिसका नाम सत्यवान। बोले राजन उससे इसकी शादी मत करवाइए, मात्र उसकी 1 वर्ष की आयु बची हुई है, 1 ही वर्ष की आयु बची हुई। बोले पिताजी ये बार बार चुनाव नहीं होता है,
जब आपने एक बार बोल दिया, मैंने एक बार वहां पे अपनी वाणी को प्रकट कर दिया, मैंने एक बार उनको अपने मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूं, तो मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। नारद जी के रोकने पर भी रुकी नहीं। सत्यवान के साथ में सावित्री का विवाह हो गया। और कहा ये राजकुमारी जंगल, हाँ कहा ये महलों में रहने वाली, जंगल में कुटिया में पहनने के लिए भी बराबर वस्त्र नहीं। पिता ने दिया, बोले नहीं पिताजी, जब मेरे पति तापसी वेश धारण किए हैं, मेरे जो सासू है, मेरे जो ससुर है, वो जिस अवस्था में, उसी अवस्था में मैं प्रसन्न हूं। मुझे आपका दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए। देखिए गृहस्थ धर्म की क्या, हाँ? इन कथाओं से हमारे मैके में ज्यादा कुछ है तो मैके से ले आओ। क्यों? पिताजी देने के लिए तैयार है, लेकिन सावित्री लेने के लिए तैयार नहीं है। इन कथाओं से क्या सीख मिलती है? आज तो यदि मैके में धन हो तो पति खुद कहता है पत्नी से, जाना तू वहां से लेके आ। हाँ? और समाज में ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं जिसके कारण उस लक्ष्मी स्वरूपा कन्या के ऊपर में अत्याचार होता है। ये समाज की क्या दुर्दशा है। और हमारे सनातन संस्कृति क्या थी कि दे रहे हैं, कन्या कह रही नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पति जैसे हैं, मेरे सास ससुर जैसे हैं, उसी में मैं अपने आप में सौभाग्य से प्रसन्न हूं, खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये शिक्षा अपनी पुत्रियों को दीजिए। ये आपकी पुत्री भी कल होकर किसी के घर की पुत्र वधू बनेगी। और यह शिक्षा खास करके पुत्री को देने के साथ साथ अपने पुत्र को विशेष रूप से दीजिए। हाँ, कि तुम्हारे ससुराल में कितना भी धन हो, तुम्हें अपने बल पर कमाए हुए धन के ऊपर में स्वाभिमान होना चाहिए। तुम्हें दूसरे के ऊपर में धन की लालच, पर धन को संग्रह करने की जिसके अंदर में वृत्ति हो जाती है, वह आसुरी वृत्ति को प्राप्त करता है। सावित्री ज्ञात है। अब धीरे 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 समय रोज का काम था, प्रातः काल जाए जंगल में, कुछ आजू बाजू में जितने सब ऋषि मुनि थे सब। सावित्री अभी तक घर से बाहर गई नहीं है। अब साल पूरा होने वाला आ गया है। अब इनको मालूम है कि अब 1 साल में खाली 4 दिन बचा है, मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। ज्ञात है, देव कन्या है, ज्ञात है इनको। नारद जी ने कह दिया कि 1 साल के बाद में। अब इसने व्रत करना शुरू कर दिया। सावित्री जल नहीं ग्रहण करती है, अन्न ग्रहण नहीं करती है, अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए भगवान नारायण का व्रत करती है। अंधे है सासू ससुरा, दोनों की पूजा, दोनों की सेवा शुश्रूषा। एक दिन व्यतीत हो गया। सासू ने कहा, पूछा, पुत्री आज तूने भोजन ग्रहण नहीं किया है? बोले हाँ माँ, मैंने व्रत लिया है। बोले कैसा व्रत? बोले हाँ माँ, मैं अपने पति के सौभाग्य के लिए मैं ये व्रत कर रही हूं। एकादशी, द्वादशी। बोले कब तक करेगी बिटिया? बोले नहीं माँ, जब तक मेरा व्रत पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं इस व्रत को छोड़ूंगी नहीं। अन्न जल का परित्याग। 2 दिन के बाद में तो शरीर की स्थिति हो जाती है खराब। तीसरे दिन में अब उठने की शक्ति नहीं रही। ससुर कहते हैं, अरे पुत्री तू तो राजकन्या है, इस तरह से भोजन का जल का परित्याग करेगी तो तू कैसे बचेगी? मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं पिताजी, आपके पुत्र को मैं कुछ होने नहीं दूंगी। चौथा दिन प्रातःकाल ही जंगल में लकड़ी के लिए चले जाते थे। अब आज कहते हैं कि पिताजी अभी तक मैंने, हमारे नाथ जंगल में रोज लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, मैं जंगल में कहीं घूमी फिरी नहीं हूं।
1 साल हो गया, मैं कुटिया से बाहर भी नहीं निकली हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनके साथ में जा सकती हूं। बोले बिटिया, मेरी भी इच्छा थी कि तू कहीं जाती नहीं, लेकिन क्या करूं, तूने 3 दिन हो गए अभी तक तूने कुछ ग्रहण नहीं किया, मेरी इच्छा नहीं है कि तू जा। बोले ना पिताजी, आज मुझे जाने दीजिए। सास के पास में हाथ जोड़कर कहती है, सास कहती है कि जा बेटी। सास ससुर की आज्ञा लेकर आती है और जाती है। सत्यवान आगे आगे दिखाते हैं, देवी इसी रास्ते से मैं रोज आता हूं जंगल में लकड़ी काटने के लिए। प्रातः काल का ब्राह्मण मुहूर्त का समय था। सभी ऋषि मुनि की कुटिया दिखाते हैं। देखो देखो, अब ये ऋषि मुनि उठेंगे और ये अग्निशाला में यज्ञ कर्म करेंगे। सत्यवान जाते हैं, आगे जाते 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 कहते देवी तुम बैठो, मैं ईंधन के लिए, जलाने के लकड़ी के लिए मैं इस झाड़ पे चढ़ रहा हूं और छोटी 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 लकड़ी में काटूंगा। और कुल्हाड़ी लेकर चढ़े तो चढ़ते 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 कुछ लकड़ी काटे। लकड़ी काटने के बाद में लगा कि उनको कुछ सिर में दर्द हो रहा है। कुल्हाड़ी को नीचे फेंके और नीचे फेंकते खुद नीचे उतरे। अरे प्रिय, क्या कहूं, मेरे सिर में बड़ा जोर, हाँ सिर में बहुत जोर से वेदना हो रही है, पता नहीं बहुत जोर से वेदना हो रही है। अब ये वेदना असह्य हो रहा है, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं। बोले ना, अब सावित्री को ज्ञान है, सावित्री को सब जानकारी है कि अब इनका समय पूरा हो चुका है, अब इनको प्राण को लेने के लिए यमराज आने वाले हैं, ये सिरो वेदना से ही ये जाने वाले। बोले नाथ कोई चिंता मत कीजिए, आप विश्राम कीजिए, मैं बैठ रही हूं, मेरे जान के ऊपर में आप अपना मस्तक रख दीजिए। और जैसे मस्तक रखे, इतना जोर से दर्द हो रहा था। सत्यवान के माथे पर सिरो वेदना हो रही थी, सिर दर्द हो रहा था, इनसे रहा नहीं गया और आंख बंद खोले और इधर सावित्री माता धीरे 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 उनका मस्तक दबा रही है और भगवान नारायण का स्मरण करते करते देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे सत्यवान से आंख खुला नहीं जा रहा है। और आंख खुला नहीं जा रहा है, इतने में ही एक भैंसा के ऊपर में सवार, हाँ, काला काला शरीर वाला, हाथ में गदा और पाश लिए हुए, एक दिव्य शरीर धारण किए हुए वहां एक व्यक्ति आया है। और आकर जैसे कि सत्यवान के शरीर में जो कुछ तेज था, वो तेज को लेते हुए जा रहा है। सावित्री कहती है, आप कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन लगते हैं कि आप बड़े तपस्वी हैं। मुझे ज्ञात है कि आज आप मेरे पति के प्राण को लेने आए। रुक जाइए, मैं अपने पति के प्राण को आपको ले जाने नहीं दूंगी, रुकिए आप, रुकिए। मैं देख रही हूं, मुझ में दिव्य शक्ति है, मैं अपने पति के प्राण को देख रही हूं। हे धर्मराज, रुकिए। और इधर धर्मराज लेकर जा रहे हैं। अब यहां पर दिव्य शरीर धारण की हुई, वो शरीर को छोड़ दी, सत्यवान के शरीर को वहां पर छोड़ दी और धीरे धीरे सावित्री माता, वह धर्मराज जो पापियों के लिए यमराज है और पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज है, वही सावित्री वहां पर बैठी हुई है और धर्मराज सत्यवान के प्राण को ले जा रहे हैं। धर्मराज आए, बोले देवी मुझे सत्यवान के प्राण लेने दो। रुको नाथ, रुको, मैं ऐसे नहीं आपको इनके प्राण लेने जाने दूंगी, नहीं लेने जाने, नहीं देवी। और सत्यवान का प्राण लेकर धर्मराज आगे चल,
पीछे 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 सावित्री जा रही है। रुकिए रुकिए, देवी रुको, देवी रुको, इस शरीर से तुम आगे नहीं जा सकती हो, इस शरीर से तुम आगे नहीं जा सकती हो। यहीं तक पृथ्वी के जो मानव हैं, जो शरीर है, वो यहीं तक जा सकते हैं, इसके बाद में तुम नहीं जा सकती हो। नहीं नाथ, जब तक आप मेरे पति के प्राण को नहीं देंगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अरे देवी, तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, तुम यहाँ तक पहुंच गई हो, लगता है तुम सावित्री हो और कुछ नहीं। बोलो बोलो, तुम्हें क्या कुछ वरदान चाहिए? बोले हाँ नाथ, मुझे वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? आप मेरे पति को दीजिए, पति के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। हे नाथ, आप मुझे पति के प्राण को दीजिए। देवी, इनका समय हो चुका है, समय से ही पृथ्वी टिकी हुई है, समय से ही सूर्य टिके हुए हैं। जब जिसका समय हो जाता है तभी तक वह यहाँ टिकता है, जिसका समय पूरा हो जाता है उसके बाद में वो यहाँ नहीं टिकता है। हे नाथ, काल क्या होता है, कर्म क्या होता है, ये मुझे बताइए। हे देवी, काल और कर्म से ही संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। देवी, मैं तुम्हें काल और कर्म के विषय में शिक्षा देता हूँ। काल ही ईश्वर का रूप है, कर्म ही कर्माणुगो गच्छति जीव एकः। कर्म व्यक्ति के साथ में उसका जो जाता है तो खाली उसका एक कर्म जाता है और कुछ नहीं जाता है। हे नाथ, मैं और कुछ नहीं जानती हूँ, आपकी मैं आराधना करती हूँ, आपकी मैं पूजा करती हूँ। और सावित्री माता ने 8 श्लोकों से यमराज की स्तुति की, जिनका नाम है यमाष्टक। देवी, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हो गया। बोलो बोलो, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्र की प्राप्ति हो। तथास्तु देवी, जाओ, तुम्हें 100 पुत्र की प्राप्ति हो, चली जाओ। उसके बाद में चली जाती है, फिर आती है देवी, हे नाथ, हे नाथ, रुकिए रुकिए, मेरे पति के प्राण को दीजिए, मेरे पति को प्राण को दीजिए। अरे, तुमने तो जो वरदान मांगा तुम्हें मिल गया। बोले वरदान मांगा? पति के बिना पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और आपने मुझे कहा है 100 पुत्रों का वरदान, तो जब तक मेरे पति जीवित नहीं होंगे तब तक मुझे 100 पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? देवी, जाओ, मैं तुम्हें अब तुम्हारे पति के प्राण को वापस लौटाता हूँ। और कुछ तुम्हारे मन में वरदान मांगने की इच्छा है तो बोलो। हाँ नाथ, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे सास और ससुर दोनों को नेत्र की ज्योति मिल जाए। मेरे सास मेरे ससुर को जो पुनः जो राज्य नष्ट हो गया था, पुनः उस राज्य की प्राप्ति हो। देवी, तुम्हारे स्तुति से, तुम्हारे यह प्रार्थना से मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ। जाओ, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुम्हारे ससुर को राज्य की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पिता को 100 पुत्रों की भी प्राप्ति होगी, तुम्हें भी 100 पुत्र प्राप्त होंगे। तुम लाख वर्ष तक यहाँ पर इस युग के अंदर में जियोगे और उसके बाद में सत्यवान के साथ में तुम भगवान के परम गति को प्राप्त हो जाओगे। इस तरह से सावित्री के द्वारा यम की स्तुति, धर्मराज के द्वारा उनको वरदान, इस वरदान प्राप्त करके थोड़ी इस कथा का उपसंहार, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सावित्री, यहां सत्यवान आंख खुली, जगे, उठ तो रहे हैं, लेकिन अब सावित्री ने 4 दिनों तक व्रत किया है, शरीर में अब शक्ति नहीं। रात्रि का समय, घनघोर बारिश, इधर अब तक जो नहीं आए थे, सत्यवान के माता पिता बड़े दुखी थे। कहां गया मेरा पुत्र, कहां गई मेरी पुत्र वधू, अभी तक नहीं आए, क्या होगा नहीं होगा, एकदम व्याकुल थे। और इधर सावित्री की प्रार्थना से सत्यवान जीवित हो गए। बोले देवी, देवी, क्या हो गया था? मुझे सर दर्द हो रहा था, मैंने सपने में देखा कि एक भैंसा के ऊपर में बैठा हुआ कोई आया है और मुझे ले जा रहा है। बोले हाँ नाथ, और कोई नहीं थे, धर्मराज थे, आपने स्वप्न नहीं देखा, आपने उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया, अब मुझे ले चलो। सत्यवान एकदम कमजोर हैं, सावित्री के शरीर में ताकत नहीं है, 4 दिनों तक व्रत करने के कारण एकदम शुष्क रूप में आ रहे हैं, जैसे रास्ता भटक रहे हैं। रात हो गई,
प्रातः काल हो गया। इतने में हुआ क्या कि जो मंत्रियों के कारण सत्यवान के पिता का जो राज्य हरण कर लिया गया था, वह राजा पुनः दूसरे राजा से पराजित हो गया। और मंत्री सब पुनः इस राजा के पास में आते हैं कि हे राजन, हमने आपके साथ में धृष्टता की, इस राज्य को आप स्वीकार कीजिए। प्रातः काल होते ही और आ रहे हैं सत्यवान और सावित्री, तब तक देख रहे हैं कि सत्यवान के जो पिता माता थे, दोनों की आंखों की ज्योति आ गई। आ रहे हैं एकदम राजपाट, सब चतुरंगिणी सेना लेकर मंत्री, और देख रहे हैं सब खड़े। सत्यवान और सावित्री एक दूसरे का सहारा लेकर इधर उधर करते हुए आए। और जैसे सब ऋषि मुनि सब आए और देख रहे हैं, अरे रे रे रे, सावित्री सत्यवान सब दौड़ रहे हैं। सावित्री ने सब बात बताई। उस दिन के बाद में सब लोग सावित्री की पूजा करने लगे। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन में वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, और उसके अंदर में जो जटा है ना, वो जटा, वही जटा सावित्री का रूप है। इसके लिए जल देकर सूत तंतु से 108 बार लपेटते हुए सौभाग्य संतति की कामना करते हुए जो सुवासिनी माता उस वट वृक्ष की पूजा करती है, उस पूजा के फलस्वरूप में वह सौभाग्य और संतति को प्राप्त करते हैं। तब से लेकर आज तक पति के सौभाग्य की रक्षा के लिए किया जाने वाला जो सावित्री माँ ने जो व्रत किया, उसी व्रत का नाम पड़ गया वट सावित्री व्रत। बोलिए सावित्री मैया की जय। भला है बुरा है, भला है बुरा है, अरे वो जैसा भी है, अरे मेरा पति तो मेरा देवता है। भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। भला है बुरा है, वो जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ओ मेरे देवता को कुछ ना कहो, मेरा देवता तो मेरा देवता है। भला है बुरा है, वो जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। तालियों की सेवा करते भाव से हरि बोल। सभी हाथ उठाकर तालियों के साथ तपस्या तो होती है सबकी बराबर, 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 मगर सबको भगवान मिलते कहाँ है, मगर सबको भगवान मिलते कहाँ है। माली तो रखवाली करता है सबकी, मगर सभी फूल खिलते कहाँ है, मगर सभी फूल खिलते कहाँ है। में क्या भेद है ये किसको पता है, क्या भेद है ये
किसको पता है मेरा पति तो मेरा देवता है। भला है बुरा है ये जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। वही मेरी दुनिया वही मेरा जीवन, वही मेरी दुनिया वही मेरा जीवन, वही मेरी भक्ति वही मेरी पूजा, वही मेरी भक्ति वही मेरी पूजा, वही मेरी दुनिया वही मेरा जीवन, वही मेरी दुनिया वही मेरा जीवन, वही मेरी भक्ति वही मेरी पूजा, वही मेरी भक्ति वही मेरी पूजा, वही मेरी नैया का हर पल सहारा, नहीं मेरा उसके सिवा कोई दूजा, नहीं मेरा उसके सिवा मेरी पूजा, कहीं इल्जाम सच्चे नहीं झूठा सपना, कहीं इल्जाम सच्चे नहीं झूठा सपना, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। भला है बुरा है वो जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है, मेरा पति तो मेरा देवता। बोले मेरा नी की जय श्री राधे, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अष्टम दिवस पूर्ति की ओर और अब माँ भगवती की आरती की ओर अग्रसर होते हैं। उससे पहले आज की कथा प्रसंग में माँ भगवती सावित्री का उपाख्यान परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आप सभी ने स्मरण किया। तुलसी महारानी की कथा और कल के नवम दिवस में पूर्ति दिवस की जो कथा है उसमें गायत्री माता के ऊपर विशेष उपाख्यान परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से स्फुरित होगा। तो कल की कथा का समय कुछ इस प्रकार रहेगा। कल सवेरे पूजन और सवेरे 10 बजे से हवन रहेगा। हवन के उपरांत 3 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। कल 5 बजे पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति के बाद में आरती और फिर महाप्रसाद और भजन संध्या प्रारंभ हो जाएगी। तो समय का विशेष ध्यान रखें। कल के पूजन में आप परम पूज्य व्यास जी महाराज, डॉक्टर श्री सतीश जी झा का भी जो भी माता भक्त कथा स्मरण किए हैं और आप पूजन करना चाहते हैं तो आप व्यासपीठ के सम्मुख आकर के कल पूजन सभी कर सकते हैं। 5 बजे से 5:30 बजे का पूजन का समय रहेगा। उपरांत आरती और फिर महाप्रसाद प्रारंभ हो जाएगा, भजन संध्या प्रारंभ हो जाएगी। आज सावित्री झांकी आपके सामने दर्शन कर रहे हैं। माँ भगवती सावित्री का जो भी माता भक्त पूजन करना चाहते वह क्रमबद्ध होकर के आके पूजन कर सकते हैं। जय माता दी। अब हमारे बीच सम्माननीय उपस्थित विद्वज्जन और आयोजक परिवार से श्रीमान अनीत सिंह जी मंच पर आकर के उनका नाम उच्चारण करेंगे। उपरांत उनका परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद और फिर हम आरती के पश्चात सभी भक्त प्रसाद लेकर के अपने निज स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। जय माता दी। श्रीमान अनीत सिंह जी। इसके उपरांत मैं एक बार आपको परम पूज्य महाराज श्री के आगामी कथाओं का जानकारी पुनः दे देता हूं। 4 मई से 10 मई तक श्रीमद् भागवत महापुराण का विशाल एवं भव्य आयोजन बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में मारर गांव में होने जा रहा है। उसके उपरांत
गुजरात सूरत में काली माता मंदिर, महाकाली मंदिर में आदर्श मिथिला युवा शक्ति द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पुनः विशाल एवं भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें यज्ञोपवीत संस्कार भी सम्मिलित होगा। 21 मई 2025 से 29 मई 2025 तक यह आयोजन हो रहा है और इसका सीधा प्रसारण महाराज श्री के YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान प्रवाह पर अविरल बहते रहेगा। तो आप सभी भी चैनल के माध्यम से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण का घर बैठ करके रसास्वादन कर सकते हैं। यह श्रीमद् देवी भागवत का भी YouTube चैनल पर सीधा प्रसारण हो रहा है और ये YouTube पर सेव भी रहेगा। जब आपका मन हो पुनः इस भक्ति गंगा में डुबकी लगाने का, तो परम पूज्य महाराज के चैनल पर जाकर के आप उसको सुन सकते हैं और अपनी जो यादें हैं उसको पुनः ताजा कर सकते हैं। अब मैं पुनः हमारे आयोजक समिति से मुख्य यजमान व्यासपीठ के सम्मुख आ जाएं। और आज की आरती के पहले आज ये सुंदर अवसर आप हम सभी को मिला है। आज ये सुंदर दिवस भगवान राम भगवान का जन्म हुआ है, तो भगवान श्री राम के जन्म में आप हम सभी मिलकर के बधाई भी देंगे। तो पहले आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे, पहले बधाई देंगे, उसके बाद फिर आरती में सम्मिलित होंगे। सभी अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। और बधाई कैसे देनी है, अपने यहाँ कोई जन्मोत्सव होता है तो व्यक्ति कैसे जन्म बधाई देता है, अरे नाच के कूद के कैसे भी देता है। और आज हमारे भगवान श्री रामचंद्र भगवान का सुंदर जन्मोत्सव आया है, तो आप सभी मिलकर के बधाई देंगे और हाथ उठा करके तालियों के साथ कहेंगे क्या, अरे मेरी खुशियों का रहना ठिकाना हो, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। ताली बस नहीं बजाना है, सभी हाथ उठाएंगे। जो भगवान राम को मानता हो वही उठाएंगे। और भगवान राम की कसम है, अगर हाथ नीचे हुए और पैर भी चले, सभी झूमते हुए हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हो, हमारे घर राम आएंगे, हमारे घर राम आएंगे। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना हो, मेरे जैसा नहीं कोई ये दीवाना। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। घूमते हुए नाचते हुए नहीं बजानी है, सभी को झूमते हुए हमारे मुख्य यजमान भी ठुमका लगा लेंगे। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो।
जी खजनवा देदा रानी जी खजनवा देदा राजा जी खजनवा देदा राजा जी खजनवा देदा ओ मदीना मदीना ऐसे हीरा रतनवा देदा राजा जी खजनवा देदा राजा जी खजनवा देदा राजा जी खजनवा देदा ओ हल्का हंसड़ी गाड़ा छाड़ा मधुबन झुमका गाड़ा हल्का हंसड़ी गाड़ा छाड़ा मधुबन झुमका गाड़ा इहे आज बनवा ओ और इहे आज मनवा दे दो आन के अरवा दे दा राजा जी गहनवा दे दा रानी जी गहनवा हो ओ पाँव के भजनिया देदा कमर कर धनिया देदा पाँव के धनिया देदा कमर कर धनिया देदा इहे बाचरण मार अपना करके कंगनवा देदा। और ये माताएं बस दिख रही है, बाकी सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। ऐसा नहीं, कसम दी है, कसम माना है कि नहीं? सभी हाथ उठा के ताली नहीं बजाना, ताली बाद में बजेगी, पहले पैर चले और झूमते हुए क्या कहेंगे? इहे बार मनवा अपना कान के गगनवा दे दा राजा जी का जनवा दे दा रानी जी का हनवा दे दा राजा जी का जनवा दे दा राजा जी का हनवा दे दा मदीना मदीना ऐसे मदीना मदीना ऐसे हीरा रतनवा दे दा राजा जी का हनवा दे दा रानी जी का हनवा दे दा राजा जी का हनवा दे दा रानी जी का हनवा दे दा ओ हमरा के कछुना चाहिए, हमरा के कछुना चाहिए, इहे बा मगनवा मांगी, इहे बा मगनवा मांगी, इहे एक सपनवा बाटे, इहे एक सपनवा बाटे, गोदी में ललनवा देदा राजा जी गहनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी गहनवा देदा रानी जी गहनवा
कल से कोई हाथ नहीं उठवाएगा। कल विश्राम दिवस है तो कल से हाथ नहीं, सभी हाथ उठा करके पीछे वाले भी हो तेरी गोद में आयो लाल भाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी, दे दे हमको मैया लहंगा और चूनर देखिए, साड़ी। आज का ये प्रसंग इतना अच्छा था और हमारे सावित्री मैया को आज उनके पति सत्यवान जी भी मिले थे, उस खुशी में भी वो नाचेंगी। दे दे हमको अनधन मैया रे चूनर साड़ी, दे दे हमको अनधन हमको दे दो चूनर साड़ी। कंजूसी से गाँव चलेगा, कंजूसी से काम चलेगा दे दे मोटर गाड़ी हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ दे दे हमको मेवा मिठाई दशरथ जी हर साल, दे हमको मिठाई दशरथ जी हर साल, दे दे हमको मेवा मिठाई दशरथ जी हर साल। भैया संग खेलन कूदन वो, भैया संग खेलन कूदन या छोटे भैया हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। हो दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, हो मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, हो मेरे जैसा नहीं कोई ये दीवाना। हाथ उठाएंगे सभी, हमारे घर, हमारे घर, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं।
के सभी हाथ उठा करके कहेंगे क्या? हमारे घर राम आए हैं, 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 राम आए हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय। जजमान परिवार आरती के लिए आगे आ जाएं और हमारे बीच हाँ, आरती के बाद अभी करवाइए। बोलिए दुर्गा वाली मैया की। और हमारे बीच में कुछ ऐसे श्रेष्ठ जन आए हुए हैं और मैं बड़े भाई सुशील कुमार जी से आग्रह करता हूं, आवाज अगर सुन रहे हो शीघ्र यहाँ व्यास गद्दी के पास आ जाएं और 5 मिनट का समय हम आप लोगों को लेंगे, क्योंकि समय काफी हो गया है। हमारे गांव में एक कार्यक्रम और लगा हुआ है, इसलिए ज्यादा न जो हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं दूर से, हम उन लोगों से निवेदन करते हैं वे यहाँ आए और भैया द्वारा गुरु जी द्वारा आशीर्वाद लें। और इसी क्रम में हम अपने बड़े बहनोई राकेश बहादुर सिंह से निवेदन करूंगा। जीजा जी हमारे हैं और मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, उनके साथ में उनके समधी हैं और उनके बड़े भाई काली गो जी हैं। हम उन लोगों से आग्रह करेंगे तीनों लोग शीघ्र यहाँ आए और आशीर्वाद गुरुजी से ले लें। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई डॉक्टर भैया आए हुए हैं और भाभी भी आई हैं। दिल की गहराइयों से मैं उनको प्रणाम करता हूं और भाभी जी से आग्रह करता हूं, चूंकि किशरा ट्रस्ट किशरा नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधक भी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं वो यहाँ आए, आरती में सम्मिलित हो। भैया लग रहा है गाँव किसी कार्यक्रम में चले गए हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हम लोगों को जो आप देख रहे हैं, बड़े भैया राजेश नेता बब्बा हमारे हैं, वो भी यहाँ आए हैं और मैं इन लोगों को चाहता हूं कि आप भी आए और भाभी जी से आग्रह है, हाँ आना है। हाँ भैया कहाँ आ रहे हैं? और जयकारा लगाते रहिए। कार्यक्रम एकदम समापन विश्राम दिवस की तरफ जा रहा है। कल इस कार्यक्रम का विश्राम दिवस होगा, कल ही जगराता भी है, कल भी यहाँ भक्तिमय संगीत बजेगा, महाप्रसादी होगी, मंदिर पर विशाल हवन की और दान की भी व्यवस्था है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर हवन में सम्मिलित हों, प्रसाद लें और माता का जो आशीर्वाद हो वो लें। और इसी क्रम में हम लोगों के हमेशा जनपद नहीं प्रदेश में नाम बनाए रखे हैं हमारे बड़े भैया बब्बा जी, राजेश नेताजी से आग्रह करूंगा वे यहाँ आए और 2-4 शब्द जो है यहाँ बोलना भी है और बड़े भैया से आग्रह करेंगे उनको एक और डॉक्टर हरिंद्र भैया अगर आवाज सुन रहे हो तो शीघ्र कथा पंडाल में पहुंचे, क्योंकि हम और भाभी दोनों लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। जयकारा होता रहे, माँ का आज नवरात्र है। बोलिए सच्चे दरबार की। भैया अगर आवाज सुन रहे हो तो शीघ्र आ जाए।
पुष्पा जी हमारे बीच में हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूं 2 शब्द इस कार्यक्रम में डालें और जिससे यह कार्यक्रम आने वाले समय में और बेहतर जहां भी हो। लेकिन जब पूर्वजों का पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत होता है, श्रीमद् दुर्गा भागवत होता है, राम कथा होती है। यह पूर्वजों का पुण्य इकट्ठा होने, हम लोग तो निमिष मात्र हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आदरणीय परम आदरणीय गुरुजी, पहले तो मैं अपना शीश आपके चरणों में नवाता हूं और हम लोग पूरा क्षेत्र और पूरा गांव आपका आभारी है जो आप अपने मुखार बिंदु से 1 हफ्ते से लगातार सनातन से लेके धर्म की चर्चा करके हम लोगों को आशीर्वाद दिए हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने दिल से आशीर्वाद देता हूं अनीक जी को, सुशील को, पूरे परिवार को, जो इन्होंने यहाँ पे आयोजन किया और इनके सौजन्य से हम लोगों का सौभाग्य रहा कि ये कथा सुनने को मिला। इसके लिए ये बधाई के पात्र नहीं, कोटशः धन्यवाद के पात्र हैं और ईश्वर इनको और तरक्की दे और आगे ले जाएं, ये मेरी शुभकामना है। चूंकि इस गांव का एक साधारण सा व्यक्ति हूं, इसलिए मेरा एक निवेदन है महाराज जी से भी कि पता चला है कि नए लड़के कुछ हमारे गांव के क्षेत्र के कुछ नशा की तरफ उन्मुक्त हो रहे हैं, नशे के प्रति उनका खिंचाव हो रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस कथा के माध्यम से आपने इतने दिन जो श्रवण किया है, ये हम लोगों के ऊपर एहसान कर दीजिए कि आज से ये कसम खा लीजिए कि हमको अब नशा से दूर रहना है। यही कथा की अमृत वाणी होगी, यही गुरु जी का आशीर्वाद होगा। अंत में आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, किसी की कोई जरूरत, कोई कष्ट हो, वो हमसे शेयर करे, हमको बताए। जितनी मेरी क्षमता होगी, जितनी मेरी स्थिति बनेगी, वो मैं सब करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपसे केवल एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये नशा मुक्त कर दीजिए। इस गांव में जो भी चाहिए हमसे आप ले लीजिए, लेकिन नशा से दूर रहिए, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद, जय हिंद। और गुरु जी को मैं फिर से, मैं पूरे क्षेत्र के तरफ से, गांव के तरफ से, सारे लोगों की तरफ से आपके चरणों में शीश नवा के ये प्रार्थना करता हूं कि आप विश्व के पटल पे छाए रहें। ऐसा आशीर्वाद हम लोगों को भी दें कि जिससे हम लोगों के अंदर सद्भावना बनी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन और हम उन्हीं की देखरेख में इस समय चल रहे हैं बड़े भैया डॉक्टर हरेंद्र देव सिंह और भाभी सुमन सिंह। मैं निवेदन करता हूं वो लोग आए और गुरु जी से आशीर्वाद लें। डॉक्टर हरेंद्र देव भैया और अपने मुखार बिंदों से आशीर्वाद हरेंद्र भैया आइए। भाभी के लिए वो ले लीजिए, पट्टा जो है उसको ले लीजिए भाभी के लिए, डॉक्टर साहब के लिए पीछे बस और वही साल। बोले दुर्गा वाली मैया की। कौन बोलता है? चल माला महाराज और क्या भाभी बाहर आइए, नहीं वहीं रख दीजिए ना चरण में।
भैया जी से आग्रह करेंगे कि दो आशीर्वाद शब्द है। अब जहां अमृत की बरसात हो रही हो, किसी को कहने के लिए कुछ हुआ नहीं करता है। इतनी दूर से चल करके हमारे जो गुरुजी यहाँ पे आए हैं और पिछले कई दिनों से जो है हमारे खुंसापुर पे इनके जो है मधुर वचनों से जो अमृत बरस रहा है, मुझे लगता है कि उसका रसास्वादन सारे कर रहे हैं। और ये एक अद्भुत संयोग है या एक अद्भुत समय है। हम लोग बार बार ये कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस परिवार की वजह से ठाकुर सुशील सिंह, अनित सिंह या और सुनीत सिंह, ये तमाम लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं कि इतनी दूर से गुरुजी को ले आए। मुझे लगता है कि खुंसापुर में पहली बार इस तरह का कोई इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा होगा। इसके लिए ये तमाम परिवार के लोग बधाई के पात्र, मैं हृदय की गहराइयों से और मेरे तमाम जितने लोग हैं यहाँ पर, उनकी तरफ से इन तमाम परिवार लोगों को बधाई देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुजी को कि उनकी असीम कृपा रही कि वो उतनी दूर से चल करके इनके सहज आमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हुए और इनके अमृत वचनों का जो है रसास्वादन आप कर रहे हैं। और ऐसे ही आनंद उठाइए, क्योंकि जीवन में यही समय है, यही वक्त जो आप यहाँ गुजार रहे हैं वही आपके लिए प्रेरणा होगा, वही आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा, वही आपको ऊर्जा देगा, वही आपके परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। क्योंकि ये जो ईश वंदना है, ईश्वर के प्रति आस्था है। मैं तो डॉक्टर हूँ, साइंस जानता हूँ, शरीर जानता हूँ, जीवन मरण जानता हूँ, फिर भी मैं बता दूं कि दुनिया में अगर आपको खुश रहना है, आपको स्वस्थ रहना है, आपके अपने लोगों को कुछ सिखाना है, तो आध्यात्म, कीर्तन, भजन और इस समागम के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग इसका अनुभव करें, इस अनुभूति को लेकर के आगे जाएं। और फिर मैं धन्यवाद देता हूं पूरे परिवार को, गुरुजी को और इनकी पूरी टीम को जो यहाँ पे वाद्य यंत्रों पे हैं, जो इनके सहयोग में है। मैं अपने तमाम पूरे इलाके के लोगों की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद भैया जी। अब गुरुजी आगे का कार्यक्रम आप बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए दुर्गा मैया की। आप लोगों को अब आरती के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद महाप्रसाद। सब लोग बैठे रहिएगा, धैर्य धारण करिए, जिसके भाग्य में जो है उसके पास अवश्य पहुंचेगा। जय श्री राम। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मां भगवती की अष्टम दिवस की पावन आरती प्रारंभ होने जा रही है। और आज भगवान राम का जन्म महोत्सव भी है, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान जय श्री राम के नारे का घोष करेंगे। और इतना जोर से होना चाहिए कि अयोध्या तक के लाला के कानों में गूंजना चाहिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए आरती के लिए। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम जय अम्बे।
मैया तुम ही हो करता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन के दुख हरता। संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। पूजाचार अति शोभित वर मोदाधारी, मैया अष्ट पूजाधारी, मनवांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत। नर नारी। अम्बे गौरी। पंचन काल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाटी, काल के तुम्हें राज, हो नगर बोटी में विराजत। रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे, सहज शिवानंद स्वामी, रतत गुणानंद स्वामी। हित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको नित दिन ध्यावत, ओ मैया जी को सब दिन सेवत। गंगा से भरी। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करनी, मैया जय आनंद करनी, तुमको नित दिन ध्यावत, ओ मैया जी को सब दिन सेवत।